हेलो 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 भाई लोग, तो कैसे हो सब। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड POTD 432 ऑल ओ वन डाटा स्ट्रक्चर। तो सारे कंसेप्ट को समझेंगे, तीनों मेथड समझेंगे, ब्रूट, बेटर एंड ऑप्टिमल। डबली लिंक लिस्ट क्या होती है, कैसे यूज करते हैं, ये सब समझ जाएगा। पूरा इंट्यूशन, पूरा थॉट प्रोसेस सब क्लियर होगा। तो वीडियो शायद लंबी हो सकती है, अभी मेरे को पता नहीं है क्योंकि शूट कर रहा हूँ। तो बस तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, वीडियो देखो और मैं तुमको कंसेप्ट सिखाऊंगा। तो चलो चलते वीडियो की तरफ विदाउट टाइम वेस्ट करें। तो अपना बोर्ड खुल गया है। अब अपन सबसे पहले समझेंगे क्वेश्चन में है क्या, क्वेश्चन में दिया क्या भैया। तो सबसे पहले ये तो बता दो। ओके, तो सबसे अच्छा मेरे को अभी तक काफी अच्छा डिजाइन का क्वेश्चन लगा, ये डिजाइन बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज में जो चालू हुआ था। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला, डिजाइन अ डाटा स्ट्रक्चर टू स्टोर द स्ट्रिंग काउंट विद द एबिलिटी टू रिटर्न द स्ट्रिंग विद मिनिमम एंड मैक्सिमम काउंट। भैया इसका मतलब क्या है, अपन को एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर बनाना है जो रिटर्न करेगा स्ट्रिंग्स के काउंट को, ठीक है, जो मैक्सिमम काउंट होगा और मिनिमम काउंट होगा। मतलब स्ट्रिंग्स बहुत सारी प्रेजेंट रहेगी अपने पास, उनमें से कौन सी स्ट्रिंग सबसे ज्यादा बार आ रही है, कौन सी स्ट्रिंग सबसे कम बार आ रही है, तो अपन को वो रिटर्न करना है। ठीक, ओके भैया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। आप क्या करना है, काफी इजी इजी होगा तुम्हें समझने के लिए। ओके, अब अपन इस सब को समझेंगे, पर उससे पहले अपन समझते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप डिजाइन क्वेश्चन होता क्या है। ओके, ऑब्जेक्ट टाइप डिजाइन क्वेश्चन क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है कि मींस वी हैव गिवन मोर देन वन फंक्शन व्हिच वी नीड टू इंप्लीमेंट। पहली कंडीशन देखो, सबसे पहले कि बहुत सारे फंक्शन दिए जाते हैं अपन को इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। तो ऑब्जेक्ट टाइप डिजाइन की पहली कंडीशन समझ में आ गई। दूसरी कंडीशन ये होती है कि इनपुट डायनेमिक रहते हैं। इनपुट डायनेमिक से मतलब जैसे कि जब अपन नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना लीड कोड के ऊपर, तो उसमें सिर्फ एक फंक्शन रहता है और एक फंक्शन एक फिक्स साइज का एरे रहता है जिसको तुम इनपुट लेते हो और उसको सॉल्व करके रिटर्न कर देते हो आंसर उसको। ओके भैया, ये चीज समझ में आ गई। और डायनेमिक एरे क्या होता है, इसका मतलब कि देखो जैसे कि एरे है, एरे की वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी या फिर कम होगी, तुम एरे की वैल्यू कम भी करोगे बढ़ा भी सकते हो। जैसे कि इसके अंदर स्ट्रिंग तुम डालोगे निकालोगे फिर डालोगे फिर निकालोगे ऐसा। तो ये डायनेमिक होता है, मतलब इसके अंदर टेस्ट करा जाता है कि तुम एक फंक्शन ऐसा लिखो, ऐसा कोड लिखो, ऐसा डाटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करो ताकि तुम ये सबको मिला के एक साथ यूज कर पाओ। मतलब ये सब जो फंक्शन है ना वो सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, ओके भैया, ये चीज समझ में आ गई। अब अपन समझेंगे नेक्स्ट चीज क्वेश्चन को। क्वेश्चन में जो अपन को ये सब डाटा स्ट्रक्चर्स देख रखे ना, ये फंक्शंस मेंबर फंक्शन बोलते हैं इनको, तो ये सब क्या है। ओके, तो सबसे पहले देखो ये कंस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर मैंने पहले भी बताया, 50 बार बता चुका हूं, लेकिन इस बार भी बताऊंगा। कंस्ट्रक्टर ऐसा होता है, इसका नाम जो रहता है ना वो क्लास के साथ सेम रहता है, पहली चीज। और ये हर बार जब भी तुम इस क्लास का एक पहला ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो जब ये कॉल होगा, जब भी ऑब्जेक्ट बनाओगे, जब ये पहली बार बस एक बार कॉल होता है। ठीक, ओके भैया, समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में इसका यूज है क्या भैया, नहीं, ये जनरली इसको यूज कभी करते ही नहीं अपन। कभी कभार यूज होता है जब अपन इनिशियलाइजेशन है ना किसी, मतलब कोई अपन को बोल देंगे कि इस वेक्टर का साइज इसका फिक्स है। जैसे कल के क्वेश्चन में जो अपन ने करा था उसमें वेक्टर का साइज फिक्स था कि अपन इंट के देके रखा था और के से ज्यादा नहीं ले सकते थे। ठीक, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये इंक फंक्शन क्या है भैया, इसका मतलब है कि ये इसमें एक अपन को वर्ड देंगे, यहाँ पे उस वर्ड को तुमको मैप में मतलब कहीं पे भी स्टोर करवा के उसका काउंट बढ़ाना है। ठीक, ओके। डिक्रीजर फंक्शन क्या है भैया, इसका मतलब कि जो भी वर्ड है ना, तो जो भी वर्ड है उसका काउंट तुमको एक से कम करना है। जो पहले से एग्जिस्टेड वर्ड होगा फिर उसका एक से काउंट कम कर दोगे। ओके भैया, भैया ये क्या चीज है, ये तुमको रिटर्न करना है। इसमें क्या रिटर्न करना है कि जो भी तुम्हारा मैक्सिमम टाइम आया है अभी तक तुम्हारे वेक्टर में, जो भी वर्ड मैक्सिमम टाइम प्रेजेंट है, जो भी स्ट्रिंग तुम्हारी मैक्सिमम टाइम प्रेजेंट है, तुमको उसमें इसको रिटर्न करना है। और मिनिमम में इसका उल्टा भैया, इसका उल्टा क्या कि जो भी सबसे कम टाइम्स प्रेजेंट है उसको रिटर्न करना है। ओके भैया, यहां तक बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब अपन फटाफट से विदाउट टाइम वेस्ट करें चलते हैं अपने ब्रूट फोर्स की तरफ। तुम लोगों ने काफी हद तक ये सोच लिया होगा कि भैया जब भी मेरे को स्टोर करवाना रहता है जब किसी चीज को, तो मैं यूज करता हूँ मैप को। तो मैंने भैया बोला, मैंने अनऑर्डर्ड मैप बना लिया। अनऑर्डर्ड मैप में मैं सीधे सीधे स्ट्रिंग डालते जाऊंगा और उसको काउंट लेते जाऊंगा, उसका बढ़ाते जाऊंगा या कम करते जाऊंगा। हाँ बिल्कुल सही सोचा, बिल्कुल सही सोचा। देखो तो अपन ने क्या करा, यहाँ पे मैप को डिफाइन करा। मैप को डिफाइन करने के बाद भैया क्या करा अपन ने, देखो अब मैप को डिफाइन करने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं करा, यहाँ पे ना कुछ ही नहीं करने को, तो कुछ करूंगा नहीं। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने बोला कि यहाँ पे तुम्हारा इंक्रीज करना था, तो मैंने मैप का जो नाम था फ्रीक्वेंसी, तो देखो मैप में मैंने जो भी वर्ड आया मेरे पास की वर्ड एक ही बात है। ठीक है, की इक्वल टू वर्ड है अपना। ठीक है, तो वर्ड आया तो वर्ड का काउंट मैंने बढ़ा दिया, तो भैया वर्ड का काउंट बढ़ गया। और उसके बाद सेकंड फंक्शन में मैंने क्या करा, उसी वर्ड का काउंट माइनस कर दिया। जब अपन इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो फिर वो वर्ड जो भी पास होगा यहाँ पे की के अंदर उसका काउंट माइनस हो जाएगा। ओके भैया, ये चीज समझ में आ गई। यहाँ पे ये क्या लिखा, ये क्या लिखा, ये काफी इजी था, अंडरस्टैंड है। ओके, अब अपन भैया यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया मैक्स करके और एक स्ट्रिंग बनी खाली वाली। ठीक, और मैंने क्या देखा कि क्या जो करंट का काउंट है, क्या जो काउंट ऐसे स्टोर हो रहे होंगे ना, ए का काउंट 1 है, बी का काउंट 2 है, ऐसे स्टोर हो रहे होंगे, तो ये सेकंड वैल्यू है। तो मैंने ये देखा कि क्या ये 1 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो मैंने इसको 1 यहाँ पे दे दिया और 1 यहाँ पे दे दिया और आंसर में मैंने ए स्टोर करवा लिया। मान लो अभी टेम्पररी अपनी मतलब एक मैप ऐसा कुछ बना हुआ था। ठीक है, ए और बी 2। ठीक, अब अपन ने क्या बोला नेक्स्ट टाइम पे कि वन अपना आंसर आ गया अभी ए, फिलहाल आंसर आ गया यहाँ से ए। फिर अपन नेक्स्ट पे गए, नेक्स्ट वैल्यू पे गए, नेक्स्ट वैल्यू में देखा अरे भैया ये तो काउंट प्रीवियस से ज्यादा है, प्रीवियस तो मैक्स मेरी 1 थी, अभी अभी जो आया वो 2 है। तो मैंने क्या बोला
कि टू, इसको 2 से अपग्रेड कर दो, तो मैक्स अब मेरा 2 हो जाएगा, मैक्स मेरा 2 हो गया और मेरा आंसर हो जाएगा बी। तो मेरा आंसर मेरा हो गया बी। तो मेरा इसमें क्या रिटर्न होगा, जब फाइनली ये एंड होगा तो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा मेरा बी। ठीक है, तो बी रिटर्न हो गया। ओके भैया, ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई काफी हद तक। यहाँ पे अपन कितनी पूरी लूप चला रहे पूरे मैप के अंदर और उसको रिटर्न कर रहे हैं बिग ऑफ एन में। ठीक, तो कितना टाइम लगेगा, मतलब पूरे मैप को विजिट करोगे ना तुम एक एक बार, तो बिग ऑफ एन टाइम लगेगा। यहाँ पे सिर्फ तुमने एक एक बार डाली वैल्यू, तो ये बिग ऑफ वन में हो जाएगी। ठीक, ओके भैया, ये चीज समझ में आ गई मेरे को। अब भैया आप क्या करना है ये बता दो। अब ये वाला फंक्शन क्या कर रहा है, देखो ये मिनिमम की रिटर्न कर रहा है। मिनिमम की क्या भैया, देखो सेम जो यहाँ पे करा है ना वही सेम यहाँ पे करा है। क्या करा है भैया, यहाँ पे आपने देखो, यहाँ पे अपन ने 0 लिया था और मैक्सिमम चेक कर रहे थे। यहाँ पे इसका उल्टा उल्टा लेंगे, क्या उल्टा, कि मिनिमम चेक करेंगे। मतलब अगर अपने पास सेम टेबल है मान लो, तो अपन ने एक मैक्सिमम वैल्यू सेट कर ली और अगर उससे कम वैल्यू मिली मेरे को, उससे कम क्या मिली मेरे को, 1 मिल गया, तो मिनी क्या हो गया मेरा 1 के बराबर हो गया। आंसर मेरा क्या हो गया, ए के बराबर हो गया। ठीक, अब मैं यहाँ से यहाँ पे गया और फिर उसके बाद मेरा मिनी मैंने चेक करा कि भैया क्या मिनी 2 के बराबर हो सकता है। 1 तो मेरे पास मिनिमम है, 1 से बड़ा है क्या, 1 2 से बड़ा है नहीं, तो मैं अपडेट नहीं करूंगा आंसर को। तो अपडेट नहीं करा मैंने आंसर को और फिर उसके बाद मैंने फाइनली आंसर रिटर्न कर दिया ए। भैया आपने ये एडिशनल कंडीशन क्यों लगा के रखी है यहाँ पे, वेल डॉट सेकंड 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखो देखो, जब तुम यहाँ पे डिलीट करते जाओगे, ठीक है, जब तुम यहाँ पे डिलीट करते जाओगे तो ऐसा होगा ना एक कंडीशन पे कि किसी का काउंट, मान लो कि यहाँ पे तुमने ए को डिलीट कर दिया तो उसका काउंट 0 हो गया। तब 0 हो गया तो 0 सबसे मिनिमम होगा, लेकिन इसमें जब वो है ही नहीं, जब 0 काउंट को अपन को कंसीडर ही नहीं करना है, अपन को एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए काउंट कंसीडर करने के लिए। इसलिए अपन ने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि अगर 0 के बराबर है तो अपन उसको नहीं लेंगे, उसको इग्नोर करेंगे, और अगर 0 से बड़ा है तो फिर अपन की कंडीशन मिनिमम वाली लगाएंगे और मिनिमम को अपडेट करते जाएंगे। ओके भैया, यहाँ पे पूरा क्लियर हो गया अप्रोच। तो ठीक है, अब तुमको काफी हद तक ब्रूट फोर्स समझ में आ गया होगा। ओके, अब अपन समझेंगे बेटर अप्रोच यूजिंग सेट। ओके, तो भैया सेट से अपन इसको अप्रोच को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। देखो अपन को यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन सोचना है कि अपन को पूरा ट्रेवर्स नहीं करना पड़े, इसको काफी हद तक अपन कम कर दे। ठीक है, बिग ऑफ एन को कम करें, तो अपन सेट से उसको कैसे कम करेंगे अपन ये सोचते हैं। ठीक है, तो अपन ने ये देखा कि अगर अपने पास अगर सॉर्टेड वेक्टर या सेट कुछ मिल जाए मेरे को, ठीक है, अगर सॉर्टेड ऑर्डर में मेरे को फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सॉर्टेड ऑर्डर में मेरे को स्ट्रिंग्स मिल जाए, तो मेरे पास तो जो पहली वैल्यू होगी वो सबसे कम फ्रीक्वेंसी की होगी, जो लास्ट होगी वो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की होगी। ओके भैया, तो यहाँ पे देखो यही लिखा है, अगर अपन सॉर्टेड, अगर अपन मतलब देखो सेट जो होता है वो सॉर्टेड ऑर्डर में चीजों को स्टोर करता है, ये बात तो तुमको पता ही है। तो अपन क्या बोलेंगे कि अगर अपन सेट बनाए किसका, इंट और स्ट्रिंग का, इंट और स्ट्रिंग का सेट बनाया, तो पहले पे जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी और दूसरे पे जाएगा वो वर्ड। ओके भैया, समझ में आया। और सेट है तो वो कैसे मतलब कैसे स्टोर करेगा, इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर करेगा, बढ़ते क्रम में। तो मतलब फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे होगी उसकी सबसे ज्यादा होगी, जो यहाँ पे होगी उसकी सबसे कम होगी। ओके भैया, ये चीज समझ में आ गई कि सेट को कैसे यूज कर रहे हैं। और अपन अब ये बता दो कि कोड में कैसे, देखो अपन सेम कोड को, ये जो ऊपर कराना भी कोड, इसको अपन अपग्रेड करेंगे। ठीक, इसी को अपग्रेड करेंगे, इसको अपग्रेड कैसे करेंगे ये देखते हैं अपन फटाफट। चलो अब देखते हैं इसको अपग्रेड कैसे करा अपन ने। ठीक, अपन ने देखो सेम मैप पहले जैसा डिफाइन करके रखा है। ओके, और सेट में क्या करा है, यहाँ पे अपन ने सेट बना लिया। सेट किसका बना है, पेयर का बना है। पेयर किसका, इंट और स्ट्रिंग का। ओके भैया, ये चीज समझ में आ गई। इंट में फ्रीक्वेंसी जाएगी और स्ट्रिंग में जाएगा वो करंट वर्ड। ठीक है, ओके। अब भैया यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, इंक्रीजिंग फंक्शन में आपने क्या एडिशन करा। अब देखो इंक्रीजिंग फंक्शन में अपन ने क्या एडिशन करा, देखो ये मैप वाली चीज तो सेम है। देखो अपन ने काउंट बढ़ाया, की आई, इंक्रीजिंग में की आई तो अपन ने काउंट बढ़ाया, इंक्रीजिंग में की गई तो अपन ने काउंट उसका रिड्यूस कर दिया। ठीक है, मैप में जैसे अपन कम ही ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, अब सेट में अपन ने सेट यूज करके क्या करा, यहाँ पे अपन ने जो उसकी प्रीवियस वाला काउंट था, प्रीवियस वाला जो काउंट था उसमें क्या करा अपन ने, उसमें क्या दिमाग लगाया, उसको पहले बोला कि इसको हटा दो। मतलब सेट में अगर 1,2 एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब सॉरी 1,a एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको रिमूव करो। और अब ए जो नया आया है तो उसका काउंट तब 2 हो गया होगा, ए का फ्रीक्वेंसी बढ़ गई होगी। तो अब उसको अपन ने यहाँ पे मैप में तो डाल दिया, तो मैप में तो ऐसा स्टोर है भैया। हाँ, तो मैप में ऐसा स्टोर है, सेट के अंदर कैसा स्टोर होगा, सेट के अंदर ऐसा स्टोर होगा। ठीक, सेट के अंदर ऐसा स्टोर हुआ, तो सेट पहली वैल्यू के बेसिस पे सॉर्ट करता है वैल्यू को। ठीक है, तो पेयर में भी पहली वैल्यू के बेसिस पे अपन ने डाला, उसके बेसिस पे सॉर्ट होकर वो लग गई होगी। ओके भैया, समझ में आ गया ये चीज। अभी अपन नीचे एग्जांपल के तौर पे समझेंगे कि कैसे ये हो रहा है। ओके, अब देखो डिक्रीजिंग में क्या होने वाला है भैया ये बता दो। डिक्रीजिंग में ये होगा, देख देख यहाँ पे ध्यान से देखना भाई। ठीक, ओके, देखो डिक्रीजिंग में क्या हो रहा है, अपन ने सेम इरेज करा, इरेज करा। ठीक, इरेज करने के बाद फ्रीक्वेंसी अपडेट करी। फ्रीक्वेंसी अपडेट करने के बाद मैंने बोला अगर उसका फ्रीक्वेंसी 0 से बड़ा है, अगर 0 है तो मैं डाल के करूंगा भी क्या, 0 है मतलब वो अपने है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, 0 डाल के तो मतलब नहीं है। तो अपन ने बोला अगर वो 0 से बड़ी है, माइनस करने के बावजूद 0 से बड़ी है, तो अपन ने उसको वापस से डाल दिया अपडेट करके, उसकी की अपडेट होगी ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये अपडेटेड वैल्यूज आ रही है, जो पहले थी वो पहले ओल्ड वैल्यू थी, और ये जो नई वैल्यू आई ना ये न्यू है। देखो ना यहाँ पे अपन ने ये अपडेट करके डाली, ये अपडेट करके यहाँ पे डाली। ठीक, और की मतलब क्या है, अपना वर्ड अपना वो एज इट इज चले गया। तो ठीक है, ये बात यहाँ पे यही बात लिखी हुई है। ठीक है, तो तुमको ये बात समझ में आ गई। ओके भैया, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे अपन इंसर्शन कर रहे हैं ना, तो इसकी लॉग इन कॉम्प्लेक्सिटी होती है इंसर्शन की। ठीक है, तो इसलिए इस पूरे की हो जाएगी लॉग इन, इस पूरे की भी हो जाएगी लॉग इन, पर इसकी बिग ऑफ एन में, बिग ऑफ वन में अपन कन्वर्ट कर दिया अपन ने। ठीक है, इससे पहले अपन बिग ऑफ एन ले रहे थे, अपन ने उसको बिग ऑफ 1 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक भैया, ये कैसे करा, अब ये देखो, अब ये वाली चीज समझना ध्यान से। ठीक, अब देखो यहाँ पे मान लो कि तुम्हारा एक वेक्टर रहता है ऐसा। ठीक, वेक्टर ऐसा रहता है, हाँ भैया। ठीक, तो देखो जब जो बिगिन वाला रहता है वो पॉइंट करता है शुरू में, और जो एंड वाला रहता है वो
पॉइंट करता है लास्ट इंडेक्स के बाद में। ध्यान रखना, बहुत ध्यान से बोल रहा हूं, जो एंड रहता है ना, एंड आइटरेटर, वो पॉइंट करता है लास्ट पोजीशन के बाद। ठीक, तो अगर तुम बिगिन को एक्सेस करोगे तो वो तो पहले वाले को देगा, लेकिन एंड को एक्सेस करोगे ना तो वो इस जगह को देगा, रैंडम जगह। मतलब ये अजीब सी जगह है, यहाँ पे कोई एलिमेंट है नहीं, एलिमेंट आखिरी यहीं पे था। ठीक, ओके भैया, ये चीज समझ में आ गई। तब तुमको ये तो पता है ना कि सेट और सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर करता है, तो क्यों ना भैया मैं पहले वाले को रिटर्न कर दूं और लास्ट वाले को रिटर्न कर दूं, तो ये सबसे मिनिमम होगा और ये सबसे मैक्सिमम होगा। ये वेक्टर में मैंने बताया, लेकिन सेट में भी सेम ऐसे ही होता है। जब भी बिगिन और एंड आइटरेटर यूज करोगे ना मैप सेट में, तो सब में वो ऐसे ही वर्क करता है। ठीक, ओके भैया, ये चीज समझ में आ गई। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बोला कि सेट का साइज अगर 0 है, अगर सेट का साइज 0 है इसका मतलब कि कोई एलिमेंट आया ही नहीं अभी तक। अगर कोई एलिमेंट आया ही नहीं तो तुम रिटर्न कर दो खाली स्ट्रिंग की, कुछ है ही नहीं अभी। ठीक, ओके भैया। अगर 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 अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये चीज ध्यान से देखना कि यहाँ पे मैंने क्या करा है, मेरे को मैक्सिमम चाहिए था, तो मतलब मेरे को ये वाला पोजीशन चाहिए था, ये वाला पोजीशन चाहिए था जो एंड के पहले आता है। तो एंड आइटरेटर के पहले मैं कैसे जाऊँ भैया, मेरे को ट्रेवर्स करे भी ना बिग ऑफ 1 में जाना है, तो मैं क्या करूँ, क्या बोलूंगा भैया कि प्रीव फंक्शन का यूज करूंगा। प्रीव एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, प्रीव एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, जो क्या करता है, इट मूव्स करंट पॉइंटर बैकवर्ड, मतलब एंड पॉइंटर को बैकवर्ड मूव कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे तुमने देखो एंड पॉइंटर बोला, एंड पॉइंटर में प्रीव लगाया, तो प्रीव का तुमने बोला मतलब तुम यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए, और इसकी सेकंड वैल्यू इसमें पहले पे काउंट होगा और सेकंड पे क्या तुम्हारा स्ट्रिंग होगी, तो इसकी सेकंड वैल्यू ए है, तो इसकी सेकंड वैल्यू स्ट्रिंग में स्टोर हो गई ए, और तुम्हारा आंसर रिटर्न हो गया ए। तो तुमने एक बार में आंसर रिटर्न कर दिया, एक बार में आंसर रिटर्न कर दिया बिग ऑफ 1 में। ओके भैया, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, काफी हद तक तुमको क्लियर हो गया होगा ये चीज। ओके, अब भैया बिगिन के लिए मतलब आपने बोला था मिनिमम के लिए भी पहली वैल्यू रिटर्न करूंगा ना, हाँ, और बिगिन आइटरेटर तो इसी को पॉइंट करता है। हाँ, तो क्या मैं इसी की वैल्यू को, इसी के सेकंड को रिटर्न कर दूं? हाँ, देखो यहाँ पे ये लिखा कि जो एस टी का सेकंड है, मतलब मान लो ये अपना एस टी होता, तो एस टी का सेकंड क्या है, एस टी का सेकंड अपना जो भी आंसर, मान लो बी का काउंट 1 होता, तो बी यहाँ पे प्रेजेंट होता, बी कोमा 1। ठीक, तो अपन क्या रिटर्न कर, सॉरी ऐसे 1 कोमा बी प्रेजेंट होता, तो अपन क्या रिटर्न कर देंगे, इसका सेकंड, तो इसका सेकंड पे क्या लिखा बी, तो तुम आंसर में रिटर्न कर दोगे बी। ओके भैया, काफी हद तक क्लियर हो गया, काफी हद तक क्लियर हो गया है। अब अपन देखो, देखो अभी तुमको क्लियर नहीं हुआ होगा तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपन एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, अब देखो, देखो अब यहाँ पे मान लो अपन इंसर्ट कर रहे हैं ए, फिर बी, फिर ए सी, फिर अपन काउंट मांगेंगे कि मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है। ठीक है, अब देखो तुमने सबसे पहले इंसर्ट करा मैप के अंदर ए कोमा 1, ठीक है, 1 काउंट इंसर्ट करा, और तुमने सेट में इंसर्ट करा इसका उल्टा, क्या इंसर्ट करा, इसका उल्टा 1 कोमा ए। ओके भैया, फिर अपना सेकंड आया बी, तो बी को इंसर्ट करा, ठीक है भैया, और फिर क्या यहाँ पे इसमें बी को भी इंसर्ट कर दिया सेट में भी। ओके भैया, फिर भैया वापस से ए आ गया। अब वापस से ए आ गया, तो आपने बोला था कि पुराने काउंट को मेरे को हटाना पड़ेगा और नए काउंट को 2 को डालना पड़ेगा। हाँ, तो देखो मैप में तुम्हारी ऐसी स्टोर हुई, मैप में तुम्हारी कैसी स्टोरी, सॉरी, हाँ यहाँ पे ए आ रहा है ना, देखो 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 2 सेकंड, यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, थोड़ा सा गलत लिख दिया है। यहाँ पे पहले तुम्हारा सी आएगा, फिर यहाँ पे ए आएगा। ओके ओके, अब देखो देखो देखो, ध्यान से देखना। ठीक, तो तुम्हारा सी आया, तो सी आया, तो भैया आपने पहले बोला था कि सी आया, तो मैंने उसको नॉर्मल इंसर्ट करा सी को भी, फिर इसके अंदर भी सी तुम्हारा इंसर्ट हो गया। ओके भैया, यहाँ तक समझ में आ गई। अब इसका तुम्हारा नेक्स्ट पे आया ए, ठीक है, अब ए आया यहाँ पे। ठीक, अब ए आया भैया, तो अब क्या करना मेरे को ये बता दो। अब ए आया तो देखो, ए आया तो तुमने मैप में उसका काउंट बढ़ाया सबसे पहले, ये तो इजी था, इधर तो बढ़ जाएगा इजी, पर इधर तुमने क्या करा, पहले इस वैल्यू को ढूंढी, क्योंकि पहले उसका ओल्ड अकाउंट था, क्योंकि पेयर हर पेयर यूनिक होगा। ठीक है, तो अगर तुम ऐसे डाल दोगे ना वैल्यू को, ऐसे करके दोनों को डाल दोगे, तो दोनों मैप में एग्जिस्ट करने लग जाएगी। ठीक, ये दोनों एग्जिस्ट करेगी, अपन ये नहीं चाहते, अपन चाहते सिर्फ ये वाली एग्जिस्ट करे जो भी अपडेटेड वैल्यू है, इसलिए अपन ने पुरानी वाली को डिलीट करा। पुरानी वाली को डिलीट करने के बाद उसको बोला कि अपन नई वाली वापस इंसर्ट कर दो, तो नई वाली इंसर्ट हो गई। अब नई वाली भैया क्या ऐसे ऑर्डर में इंसर्ट होगी? नहीं नहीं, देखो अपन ने क्या बोला था कि ऑर्डर सेट यूज कर रहे हैं, अपन ऑर्डर सेट क्या करता है, सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर करता है। तो देखो 1 कोमा भी खसक जाएगा, 1 कोमा सी खसक जाएगा, और ये इसकी यहाँ पे आ जाएगा, एंड पोजीशन पे जाएगा। तब बिगिन क्या हो जाएगा इसका, ये एंड हो जाएगा यहाँ पे, और एंड का प्रीवियस हो जाएगा ये। तो तुम रिटर्न क्या करोगे जब मैक्सिमम बोलेंगे, देखो यहाँ पे लिखा भी है, तो ये बिगिन में तुम ये रिटर्न कर दोगे बिगिन का सेकंड बी, और एंड आइटरेटर में क्या रिटर्न कर दोगे, एंड के प्रीवियस का, एंड के प्रीवियस का ये इसका सेकंड। ओके भैया, ओके भैया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। यहाँ पे भी यही चीज लिख के रखी, देखो फॉर मिनिमम वी गिव सेकंड वैल्यू ऑफ पेयर एट द बिगिनिंग ऑफ द आइटरेटर, मतलब कि बिगिनिंग के लिए, मिनिमम के लिए अपन बिगिनिंग की सेकंड वैल्यू दे रहे, और सेकंड में फॉर मैक्सिमम वी रिटर्न सेकंड वैल्यू ऑफ पेयर ऑफ प्रीवियस ऑफ एंड आइटरेटर। ठीक, तो मतलब ये वाली सेकंड वैल्यू दे रहे एंड के प्रीवियस वाले आइटरेटर की। ओके भैया, यहाँ तक काफी हद तक क्लियर हो गया है, तुमको दोनों अप्रोच बन गई है, तो सॉल्व कर लो फटाफट से, कोड कर लो और थोड़ा सा ब्रेक ले लो। अब सेकंड अप्रोच की तरफ, थर्ड अप्रोच की तरफ हम जाएंगे, जिसके अंदर काफी अच्छे से अपन डब्ल्यू लिंक लिस्ट समझेंगे, तो थोड़ा सा फ्रेश कर लो अपने माइंड को। ठीक है, 2000 years later.
ओके, तो तुम लोगों ने काफी हद तक अपने माइंड को फ्रेश कर लिया होगा, वीडियो पोस्ट करके अब आ गए होंगे। तो आप समझते सेकंड अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जो काफी बड़ी अप्रोच है, विच इज यूजिंग डब्ल्यू लिंक लिस्ट। अब भैया डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या होता है मेरे को नहीं पता, ठीक, तो अपन समझेंगे कि लिंक लिस्ट क्या होता है। सबसे पहले देखो तो लिंक लिस्ट क्या होता है, तो देखो लिंक लिस्ट का एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है सबसे पहले कि ये क्या है भैया, ये अपनी नोड है, ये देखो ये नोड बोलते हैं इसको, और ये जो ये डंडा है ना, ये एरो, जिसको बोलते हैं अपने पॉइंटर्स, ये अपने पॉइंटर्स होते हैं भैया। एंड कैसे पता चलता है, एंड से पता चलता है, ये देखो नल पीटीआर होता है सबसे आखिरी में, तो उससे पता चलता है अपन को कि ये लिंक लिस्ट यहाँ पे खत्म हो गई है। ओके भैया, ये थोड़ा थोड़ा एरे जैसा दिख रहा है, हाँ ये एरे जैसे ही होता है, पर एरे में अपन कोई सी वैल्यू कभी भी एक्सेस कर पाता है ना, इंडेक्स के बेसिस पे 0 1 2 3 कभी भी एक्सेस कर सकते हो तुम वन वैल्यू को, पर इसके अंदर वो चीज कभी नहीं होती। इसके अंदर तुमको हमेशा ट्रैवर्स स्टार्ट से यूज करना पड़ता है, ठीक, मतलब तुम पहले यहाँ से, ये हेड होता है, ठीक, इसको अपन हेड बोलते हैं, तो हेड से तुम आगे जाओगे, फिर आगे जाओगे, फिर आगे जाओगे, फिर आगे जाओगे, ऐसा। ओके भैया, ये चीज समझ में आ गई मेरे को। अब अपन आगे बढ़ते, ठीक है। अब ये चीज दो पॉइंट समझते हैं, ये क्या लिखा हुआ, चेन ऑफ नोड्स कनेक्टेड विद पॉइंटर इज नोन एज लिंक लिस्ट, ठीक है। चेन ऑफ नोड्स मतलब क्या भैया, देखो ये चेन है ना, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और कनेक्ट पॉइंट कौन कनेक्ट कर रहा है, पॉइंटर, तो इसी को अपन बोलते हैं लिंक लिस्ट। ओके, अब भैया इसमें अपन हमेशा ही आगे मूव कर सकते हैं, हाँ देखो इसके अंदर सिर्फ हमेशा आगे मूव कर सकते तुम, ठीक है। तुम ऐसा नहीं होगा कि तुम पीछे आ जाओगे, पीछे आ जाओगे, ऐसा नहीं होता लिंक लिस्ट में, ठीक, तो तुम हमेशा आगे मूव करोगे। ओके भैया, ये चीज समझ में आ गई। भैया इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये जो नोड आपने बोली इसको बनाते किसी चीज, देखो अब यहाँ पे देखो, इस पार्ट पे देखो ध्यान से, इस पार्ट पे देखो, ये अपनी वैल्यू होती है, वैल्यू क्या होती है, इंट वैल्यू होती है, ठीक, मतलब इसमें कोई भी तुम्हारा नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है, और ये नेक्स्ट पॉइंटर की डिनोट करता है, ये नेक्स्ट पॉइंटर डिनोट करता है इस नेक्स्ट नोड को, ठीक, हर का नेक्स्ट डिनोट करेगा उसकी नेक्स्ट नोड, तो नेक्स्ट नोड क्या होने वाली है वो अपन डिसाइड कर सकते हैं, ठीक, और अपन चाहते हैं अगर नेक्स्ट नोड खत्म करना अपन को, तो अपन नल पीटीएस सेट कर दो, ठीक, उसका नेक्स्ट को। ओके, तो भैया इसका स्ट्रक्चर कोड में कैसे लिखते हैं, देखो तो कोड में स्ट्रक्चर ऐसा यूज होता है, स्ट्रक्ट बनाया अपन ने, जिसमें नोड बनाया, नोड क्या होगा, नोड का स्ट्रक्चर इंट कोमा वैल, ठीक, देखो वेल अपन ने बना लिया, और नोट और स्टार नेक्स्ट, ठीक है। अपन जनरली ऐसे ही डिनोशन करते हैं, ठीक, ये डिनोट करने का तरीका ही यही होता है, ठीक। अपन ने क्या बनाया, वैल्यू और इसका नेक्स्ट पॉइंटर बनाया, नेक्स्ट पॉइंटर बनाने का तरीका यही होता है। अभी अपन आगे भी देखेंगे ना, तो यही हमेशा यही देखोगे तुम हर जगह पर, ट्री में भी देखोगे ना, तो ट्री में भी ऐसी ही नोट बनेगी, वैल्यू भी ऐसी ही स्टोर होगी, ठीक, उसके अंदर लेफ्ट और राइट आ जाता है, नेक्स्ट की जगह आ जाएगा लेफ्ट और राइट आ जाएगा, ठीक, ऐसा होता है ट्री के अंदर, जब अपन देखा होगा, तुम जब देखोगे जब तुमको समझ में आ जाएगा। ओके 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 भैया, थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूँ ताकि तुम लोगों के दिमाग में ये चीज बस जाए, मतलब अभी तुमको अगर पहली बार देख रहे होंगे ना, तो थोड़ा सा टफ लगेगा, थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन अगर 2 3 बार देख लोगे, अभी समझ लोगे कि हाँ तुम्हारे दिमाग में ये चीज बस जाएगी ना, तो ये काफी हद तक तुम्हारे लिए ईजी होने वाला है, ठीक, बाद में। अभी अभी पहली बार देख रहे होंगे तो थोड़ा सा टफ लगेगा, थोड़ा सा तो टफ लगेगा। ओके, तो भैया डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या होती है, देखो डब्ल्यू लिंक लिस्ट कुछ नहीं होती है, अपनी सेम लिंक लिस्ट जैसी होती है। अभी सब अपने लिंक लिस्ट समझी, लिंक लिस्ट क्या थी, पर इसके अंदर क्या होता है, जो अपन अभी अपनी अपनी प्रॉब्लम क्या थी कि मैं पीछे नहीं आ पा रहा था भैया, मैं सिर्फ आगे ही आगे जा पा रहा था, तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट आई इसलिए ताकि अपन है ना पीछे मूव कर पाए। पीछे मूव कैसे करेंगे, इसमें अपन ने एक और नोड घुसेड़ दी, एक और नोड घुसेड़ दी, और वो नोड क्या करेगी, पीछे बताएगा, मतलब एक पॉइंटर घुसेड़ दिया एक नोड के अंदर, जो बोलेगा कि पीछे जाने का रास्ता क्या है, जो याद रखेगा पीछे जाने का रास्ता क्या है। तो अपने पास दो जने हो गए, एक पीछे जाने का रास्ता जिसको अपन बोलेंगे बैक पॉइंटर, जो पीछे का रास्ता याद करेगा, और एक आगे जाने वाला रास्ता जो होगा फ्रंट पॉइंटर, जो आगे जाने वाला रास्ता याद करेगा, ठीक। तो भैया क्या इस नोड को इसके आगे वाला और पीछे वाला पता है, हाँ सिर्फ इस नोड को सिर्फ दो चीज पता है, इसके आगे कौन है और इसके पीछे कौन है, ठीक। हर नोड के साथ सेम सीन रहेगा, आगे कौन है पीछे कौन है, ठीक। और जब किसी नोड के आगे कुछ भी नहीं रहेगा तो नल पॉइंटर रहेगा, हमेशा याद रखना ये चीज होती है। ओके भैया, ये चीज समझ में आ गई। तो ये क्या इसका पहला फायदा कि अपन इसमें ट्रेवर्स कर सकते हैं बैक की साइड पे, मतलब आगे और पीछे तुम कभी भी ट्रेवर्स कर सकते हो, ठीक है। और सेकंड चीज क्या है, वी कांट एक्सेस एनी नोड डायरेक्टली, मतलब कि तुम ऐसा नहीं है कि तुम इंडेक्स 0 1 2 3 तुमने इंडेक्स नहीं होता इसके अंदर कोई, तो तुम डायरेक्ट इस नोड को एक्सेस कर लोगे, तुम डायरेक्ट इस नोड को एक्सेस कर लोगे। अगर तुमको कोई सी भी नोड एक्सेस करना है ना, तो तुमको इस नोड को अगर डायरेक्टली एक्सेस करना है, डायरेक्टली एक्सेस, तो उसके लिए तुमको ना मैप में इस नोड को स्टोर करवाना पड़ेगा। अब पर कैसे स्टोर करवाएंगे वो चीज अपन आगे देखेंगे, ये चीज मैंने इसलिए बोली ताकि तुम लोगों को आइडिया लग जाए कि अपन क्या करने वाले हैं थोड़ा थोड़ा। ओके भैया, अब अपन देखो इसका स्ट्रक्चर, भैया आपने भी जो ऊपर लिंक लिस्ट से बताया था वो सेम स्ट्रक्चर बनने वाला है क्या, हाँ देखो अपन ने सेम स्ट्रक्चर बनाया, बस अपन ने बोल दिया कि इस बार प्रीवियस पॉइंटर एक और इंट्रोड्यूस कर दिया इसमें, ठीक। देखो पॉइंटर जब भी बनाएंगे तो सेम ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, अभी मैंने बताया था कि ट्री के अंदर लेफ्ट राइट भी ऐसे बनता है, तो इसके अंदर प्रीवियस और नेक्स्ट ऐसा बनेगा, ठीक। ओके भैया, समझ में आ गया, ये इसका कोड है। ओके, तो ये देखो ये स्ट्रक्चर काफी हद तक अब तुम देख लो एक बार, तुमको समझ में आ जाएगा। ओके भैया, ये चीज समझ में आ गई, अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अपन समझेंगे कि वी विल नाउ ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन यूजिंग डीएलएल, बट फर्स्ट ड्राई रन आवर अप्रोच विद एग्जांपल। अब इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब अपन ये करेंगे, अपन अब डीएलएल से इसको सॉल्व करेंगे। डीएलएल मतलब होता है डब्ल्यू लिंक लिस्ट। ओके ओके, तो अब अपन एक एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल में ड्राई रन करते जाएंगे, और जो भी अपन को कमियां लगेगी ना अपनी इस नोड में, अपन उसको अपग्रेड करेंगे और देखेंगे कि अपना क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है डब्ल्यू लिंक लिस्ट के जरिए से।
ओके ओके। अब देखो अपना क्या अपन को इंसर्ट करना है, ए बी बी सी सी ए बी। ओके भैया समझ में आ गया क्वेश्चन। ओके तो अपन लिंक लिस्ट में सबसे पहले डालेंगे ए को, डब्ल्यू लिंक लिस्ट में, डब्ल्यू डी एल एल में। ओके तो अपना ए गया भैया, ए गया, लेकिन मैंने इसमें काउंट तो स्टोर करा नहीं, मतलब ए मेरा गया लेकिन ए किस काउंट पे गया, मान लो एक और बार ए आता है तो मेरे पास काउंट तो होना चाहिए। अभी तक तो मैंने सिर्फ इंसर्ट करना सीखा है, मतलब सिर्फ मैं वैल्यू स्टोर कर रहा था ना। वैल्यू में तुम यहाँ पे कैरेक्टर यूज कर लोगे या फिर स्ट्रिंग यूज कर लोगे ना, तुमने स्ट्रिंग में इसको स्टोर कर लिया, लेकिन तुम्हारे पास तो एक बैक और फ्रंट पॉइंटर बस ये तीन चीजें। तो अब तुमको क्या समझ में आया भैया, मेरे को इसका काउंट भी स्टोर करना पड़ेगा, मतलब कि जो स्ट्रिंग मेरे पास है उसकी मेरे को फ्रीक्वेंसी भी स्टोर करना पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है तो मैंने नोड को अपडेट करा, फाइनली वापस से एक नोड को अपडेट करा। उसके अंदर मैंने बोला कि मैंने एक वर्ड लिया है, वर्ड ये वाला वर्ड था, और उसी की एक फ्रीक्वेंसी ले ली, मतलब कि ए कितनी बार आया उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक ओके भैया ये चीज समझ में आई थोड़ी थोड़ी। और देखो ये चीज सेम अपन ने पहले जैसे रखी, ठीक बिल्कुल चेंज नहीं है। तो अपनी लिंक लिस्ट मतलब जो नोड है, लिंक लिस्ट की नोड है, वो कैसे दिखने वाली है, वो देखो ऐसे दिखने वाली है, ऐसी कुछ कि देखो वर्ड आ जाएगा, वर्ड और फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और ये बैक पॉइंटर सेम रहेगा और फ्रंट पॉइंटर भी सेम रहेगा। ओके भैया ये चीज समझ में आ रही है भैया। अब ये आपने लास्ट लाइन ये अजीब से ये चीज क्या इंट्रोड्यूस कर दी, अब देखो ये चीज समझते एक बार ध्यान से। जब भी तुम न्यू नोड बनाओगे ना, न्यू नोड बनाओगे और तुम इसको अगर कॉल करते हो, ठीक ये तुमको बनाना एक दो बार देखोगे ना तो तुमको भी बनाना चाहिए। ठीक इससे क्या हो रहा है, इससे हो क्या रहा है, ये देखो सबसे पहली चीज क्या हो रही है कि जब भी अपन न्यू नोड बनाएंगे ना तो अपन इस नोड के अंदर स्ट्रिंग पास कर देंगे। तो स्ट्रिंग पास करेंगे तो क्या होगा, अब ये ध्यान से सुनना, वो वर्ड को स्ट्रिंग के इसके बराबर कर देगा सबसे पहली चीज। ठीक मतलब जो वर्ड है उस नोड का जो वर्ड है वो वर्ड बराबर हो जाएगा के। जो नोड की जो फ्रीक्वेंसी है, जो नोड की फ्रीक्वेंसी वो बराबर हो जाएगी 1 के। देखो जब भी कोई एलिमेंट पहली बार आएगा तो अपन 1 ही डालेंगे ना उसकी फ्रीक्वेंसी, इसलिए अपन ने यहाँ पे 1 सेट कर करके, जब भी तुम न्यू नोड बना रहे हो इसका मतलब वो पहली बार आ रहा है वो कैरेक्टर या फिर वो स्ट्रिंग पूरी पहली बार आ रही है। ओके और जब भी कोई नई नोड आएगी तो नई नोड का प्रीवियस और जो प्रीवियस है और जो नया है जो हेड है उसका मतलब जो आने वाला है जो नेक्स्ट है वो क्या होगा भैया, जो भी नेक्स्ट है वो भी नल होगा और जो प्रीवियस है वो भी नल होगा, क्योंकि नई नोड है ना, नई नोड है तो खाली एग्जिस्ट कर रही है, सिर्फ दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है वो अकेले, है ना, अकेले एग्जिस्ट कर रही है, उसका आगे ना पीछे वाला कोई भी नहीं। अब अपन चाहते हैं कि उसका आगे पीछे वाला बने तो अपन नीचे करके अपन ऐड करेंगे उसके अंदर के। ठीक है ऐड करना सीखेंगे, अभी काफी हद तक बहुत सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है अब भैया ये चीज मेरे को काफी हद तक समझ में आ गई, पर तुम कभी ये एकदम से लिखना नहीं आएगा तो ये टेंशन मत लो कि तुम ये एक बार में लिख दोगे। अभी देखो इसको, समझो इसको, अब जाके तुम ट्राई करो कि हाँ इसको लिखा कैसे गया है और क्यों लिखा गया है। अब तुम इसको बिना लिखे भैया काम चल सकता था क्या, हाँ काम चल सकता था। तुमको क्या करना पड़ता, हर नोड पे फिर लिखना पड़ता है, नोड नोड का जो वर्ड है वो हो जाएगा तुम्हारा भैया के बराबर, फिर जो नोड है नोड का जो तुम्हारा फ्रिक्वेंसी है वो इक्वल टू हो जाएगी 1 के बराबर, फिर जो नोड है नोड का जो प्रीव है, प्रीव भैया प्रीव जो है वो इक्वल टू हो जाएगा नल पीटीआर के, और फिर जो नोड है नोड का जो क्या है फिर नेक्स्ट है जो नोड का नेक्स्ट वो हो जाएगा तुम्हारा नल पीटीआर के लिए। अब तुमको ये ना हर नोड के लिए लिखना पड़ेगा ये चारों लाइन, तो तुम चाहते थे कि तुम इन चारों लाइन को ना शॉर्ट कर दो, इसलिए तुमने ना इसको यूज कर लिया, तुम बार बार नहीं चाहते थे ये सब लिखना। ठीक इसलिए अब तुमको काफी हद तक समझ में आया होगा ये लाइन का मतलब है क्या। ओके अब अपन आगे बढ़ते फटाफट से समझते चीजें क्या है। अब अपन एक्चुअली में सॉल्व करने से पहले समझेंगे अपनी आइडियोलॉजी, अपन ये सब करके अपने डब्ल्यू लिंक लिस्ट अपने यूज क्यों करी और अपन क्या करना चाहते हैं, इससे अचीवमेंट क्या मिलने वाला है अपन को। ओके तो अब देखो अपन ने सेट में सेम चीज देखी थी, सेट में अपन को प्रॉब्लम क्या हो रही थी, डिलीशन करना, इंसर्ट करना, हटाना है, तो अपन सेट वाली सेम आइडियोलॉजी यूज करेंगे, पर इसमें अपन डिलीट डिलीट नहीं करेंगे, अपन सिर्फ जो नोड है ना उसको आगे मूव करेंगे, नोड है उसको आगे मूव करेंगे। भैया कैसे मूव करेंगे और क्या होने वाला है वो समझा दो, अभी समझते 2 मिनट रुको, अभी ये चीज पढ़ो धीरे धीरे समझो। ठीक तो वी विल इंसर्ट वर्ड्स इन डीएलएल एंड मूव नोड इन द लिस्ट अकॉर्डिंग टू इट्स फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या है, वही बोली मैंने कि मान लो कि ऐसे तुम्हारी डब्ल्यू लिंक लिस्ट थी, ऐसी डब्ल्यू लिंक लिस्ट थी और इस नोड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई तो तुम इस नोड को यहां से हटा के यहां पे डाल दो, या फिर यहां से हटा के यहां पे डाल दो, जहां पे भी उसकी सुटेबल पोजीशन है। तो फिर इससे क्या होगा भैया, इससे क्या होगा अभी अपन नीचे चल के समझते हैं। इससे ये होगा कि सॉर्टेड ऑर्डर में तुम्हारी जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट है ना वो सॉर्टेड ऑर्डर में हो जाएगी, और सॉर्टेड ऑर्डर में फर्स्ट तो तुमको अभी बताया था सेट अप्रोच में कि फर्स्ट अपना क्या होगा मिनिमम वाला, और जो लास्ट होगा अपना क्या होगा मैक्सिमम वाला। ओके भैया समझ में आ रहा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा, पर ऐसा इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है ये मेरे को तो बिल्कुल झप ही नहीं रहा है कि मैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट करके यूज करके ऐसे इंप्लीमेंटेशन कैसे करूंगा। ओके अब देखो अब ध्यान से देखना। ठीक अब अपन ध्यान से देखेंगे इंसर्टिंग ऑर्डर। इंसर्टिंग ऑर्डर क्या है, अपन ये कि ए बी बी सी सी ए, जो अपन ने ऊपर अभी देखा था ना इंसर्ट करा था अपन ने अभी A,1 इंसर्ट करा था डब्ल्यू लिंक लिस्ट में, अब ऐसे अपन कंटिन्यू करके बी इंसर्ट करेंगे। ओके तो देखो अपनी नोड अपन ने बनाई थी तो इनिशियली ऐसी थी। ओके भैया तो ये खाली नोड है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नल है, यहाँ पे भी नल है। ओके भैया समझ में आ गया। अब भैया आपने बी बोला था तो बी ऐड कर दिया, हाँ बी ऐड कर दिया भैया। अब भैया बी वापस आ गया, तो बी वापस आ गया तो आपने क्या करा, आपने ट्रेवर्स करा यहाँ से, फिर यहाँ से ट्रेवर्स करके आपने ढूंढा बी, आपने पूरा ट्रेवर्स करा, बी ढूंढा, बी मिल गया। अगर बी मिला तो आपने उसका काउंट बढ़ा दिया, और काउंट बढ़ा दिया आपने, बस काउंट बढ़ाया, आपने इसको हटाया डिलीट डिलीट कुछ नहीं करा, सिर्फ उसका काउंट बढ़ाया। ओके भैया समझ में आया। अपन मैप में या सेट में अप्रोच में क्या कर रहे थे, अपन इसको डिलीट कर रहे थे करंट नोड को और फिर नई नोड डाल रहे थे अपडेटेड काउंट के साथ। अपन इसमें वो चीज नहीं कर रहे हो कि ध्यान रखना। ठीक है अपन ट्रेवर्स कर रहे हैं एवरी नोड पे। अभी मैंने शुरू में बात बोली थी ना ये
कि तुम हमेशा स्टार्ट से स्टार्ट कर सकते हो, तुम बीच से सीधे स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो तुमको इस चीज को भी दूर करना है कि भैया मैं इसको डायरेक्टली एक्सेस करना चाहता हूँ ना, अगर बी मेरा एग्जिस्ट कर रहा है लिंक लिस्ट में तो मैं डायरेक्टली भी एक्सेस करना चाहता हूँ, तो ठीक है अभी उसको नीचे समझेंगे। मैंने बोला था मैप से करेंगे अपन, मैप से कैसे करेंगे वो नीचे समझेंगे, ध्यान रखना। ओके 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 ओके, अब अपन यहाँ पे पहुंच गए, ध्यान रखना ठीक। अब भैया आपने हेड और टेल का इंट्रोडक्शन क्या कर दिया यहाँ पे। अब देखो मान लो कि तुम यहाँ पे हेड है और फिर ये टेल है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है और तुम इसके बीच में स्टार्टिंग से डालते जा रहे हो, ठीक। इसके बीच में फिर तुमने ये डाल दिया, फिर ये दोनों डाल दिया, ऐसा कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं समझते हैं इसको। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन ने सेट में देखा था कि सेट में जो बिगिन पॉइंटर था वो जो एंड पॉइंटर था उसके पहले वाला अपना आंसर थे, यहाँ पे ये वाला आंसर, तो यहाँ पे ये वाला आंसर था। तो अपन ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो हेड है ना, ये हेड जो हेड है वो डिनोट करे उसका नेक्स्ट जो डिनोट करे वो अपना मिनिमम आंसर को डिनोट करे, और जो अपना टेल है ना, टेल उसका पहला वाला आंसर डिनोट करे मैक्सिमम आंसर को। तो अपन ने ऐसे दो रैंडम पॉइंटर बना ले ताकि जो अपन को ट्रैवल, देखो लास्ट में तुम एग्जिस्ट कैसे पता चलेगा कि लास्ट में क्या एलिमेंट है। तो तुम अगर टेल तुम्हारा हमेशा लास्ट में रहेगा तो उसके पहले वाला जो रहेगा वो हमेशा लास्ट एलिमेंट होगा। ओके, और जो हेड है वो हमेशा फर्स्ट पे रहेगा, तो जो उसका फर्स्ट रहेगा वो हमेशा अपना आंसर वाला फर्स्ट रहेगा। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, थोड़ा 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 समझ में आया, ठीक है। इसको समझ लो तुम ये बिगिन पॉइंटर है और इसको समझ लो तुम ये एंड पॉइंटर है। ओके भैया समझ में आया। और अपन सेट जैसा सेम इसको घुमा रहे, सेट जैसा सेम घुमा रहे। ओके ओके भैया समझ में आया, समझ में आया। अब टेल और हेड का कंसेप्ट आई थिंक तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब अपन स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्ट यहाँ से करेंगे, स्टार्ट आइटरेटिंग, फिर यहाँ से करेंगे, फिर यहाँ से करेंगे। ओके भैया समझ में आया, समझ में आया। तो अब ठीक है, तो अपनी फाइनली क्या, ये वाली चीज तुमको समझ में आ गई, ये वाली चीज समझ में आ गई, ये कैसे बनी और हेड टेल तुम इसको कैसे लिख रहे हो, ठीक है। तो ठीक है ठीक है ठीक है। तो भैया क्या इसका जो हेड, इसका जो भैया हेड का नेक्स्ट है वो ये होने वाला है, हाँ। और भैया क्या टेल का जो प्रीव है वो ये होने वाला है, हाँ। ठीक है, तुमको काफी हद तक समझ में आ गया। यू आर वेरी इंटेलिजेंट बॉय। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ओके ओके ओके, अब अपन आगे समझेंगे। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। वी विल इंसर्ट ऑल न्यू नोड इन फ्रंट। इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब ये है कि जैसे कोई नोड नहीं आ रही है, ठीक, मान लो कि कोई नोड नहीं आई तो उसका काउंट क्या रहेगा, हमेशा 1। तो ए मान लो नहीं आई तो उसका काउंट क्या रहेगा, 1। अभी देखो एग्जाम्पल से समझते हैं अपन, ठीक, एग्जाम्पल पे आ जाते, एग्जाम्पल पे जाते, एग्जाम्पल पे आ जाते। मान लो कि ये सी कोमा वन आई थी भैया, सी कोमा वन आई, तो सी कोमा वन आई तो अपने इसको शुरू में हेड के बाद क्यों इंसर्ट करा, इसलिए इंसर्ट करा क्योंकि मेरे को पता है ना कि इसके बाद देखो जब भी कोई काउंट वन सी कोमा वन आई तो मेरे को 100% पता है कि वन जो आएगी वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे आएगी, क्योंकि फर्स्ट वन से कोई छोटी फ्रीक्वेंसी तो हो ही नहीं सकती मेरे मैप के अंदर, मेरे लिंक लिस्ट के अंदर, सॉरी लिंक लिस्ट के अंदर जो है वो डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर वन से छोटी तो कभी कोई एग्जिस्ट करेगी नहीं। तो हमेशा मैं उसको पहली पोजीशन पे डालूंगा, तो जब भी कोई नया आएगा मैं उसको पहली पोजीशन पे डाल दूंगा। पहली पोजीशन मतलब हेड और उसके नेक्स्ट के बीच में, हेड और उसके नेक्स्ट के बीच में। ओके भैया ये कैसे डलेगी अभी अपन समझेंगे अच्छे से, ठीक है, शांति रखना। ओके, अब पहली बात एक बार और तो बात में तुम्हारे दिमाग में डाल दूं। अब देखो सेकंड चीज जो मैंने बोली थी अभी इतनी देर से, भैया आप बोल रहे हो कि रैंडम एक्सेस में कैसे करूंगा किसी भी वेरिएबल को। देखो अब तुमने जब सी इसमें डाली, देखो सी जब तुम इसमें डालोगे तो तुम सीधे तो नहीं डाल दोगे, तुम पहले चेक करोगे। देखो मान लो कि सी आया, तो सी आया तो हो सकता था कि ये यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा हो कहीं पे, तुमको तो नहीं पता, तो तुम यहाँ पे आओगे, फिर यहाँ पे आओगे, फिर चेक करोगे सी है क्या, सी है क्या, यहाँ पे तक पहुंचे, फिर तुमको पता चला कि टेल पहुंच गया ही हूँ मैं, टेल पहुंच गया हूँ मैं, तो सी मेरे को मिला नहीं है, तो सी मेरे को मिला नहीं है तो मेरे को फर्स्ट में उसको इंसर्ट करना है। तो ऐसा तुम पर पूरी बार बार ट्रेवर्स करोगे तो तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी वापस बिग ऑफ एन हो जाएगी ना, तो तुम ये नहीं चाहते हो। तो तुम इसको इंप्रूव कैसे करोगे, इंप्रूव करने के लिए अपन भैया हर नोड को स्ट्रिंग के हिसाब से हर नोड को स्टोर कर लो, मतलब जो ए कोमा ये नोड स्टोर कर लो, ए में ये नोड स्टोर कर लो, फिर बी में दूसरी नोड स्टोर कर लो, ये वाली बी स्टोर कर लो। तो अपन जब भी अब चाहेंगे तो अपन डायरेक्टली इस पे जंप कर जाएंगे, जब अपन को चाहिए रहेगा ए तो अपन ए पे जंप कर जाएंगे, जब बी चाहिए रहेगा बी पे जंप कर जाएंगे। और सेकंड चीज जब अपन को चेक करना है क्या सी की कोई नोड है, क्या सी के करस्पॉन्डिंग कोई है इसके अंदर, तो मैप मैप बोल देगा कि नहीं भाई आपने फंक्शन फाइंड फंक्शन लगाया था मैप डॉट फाइंड करके, तो आपको कोई सी वैल्यू सी के अकॉर्डिंग नहीं मिली, तो सी के अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू नहीं मिली, तो आपने बिग ऑफ वन में अपने कैलकुलेशन मान लिया और यहाँ पे अपने घुसेड़ दी वैल्यू। ओ भैया आप समझ में आया मैप अपन क्यों यूज कर रहे हो, मैप को कैसे यूज करना। अब देखो अपन जमाएंगे कैसे, यहाँ पे इंट आएगा और यहाँ पे नोड आएगी तुम्हारी, ठीक। ये लिखने का तरीका ऐसे ही होता है। तुम एक बार अगर नया बार पहली बार देखा ना तो इसलिए तुमका कंफ्यूजन हो रहा होगा, पर एक दो बार देख लोगे ना तो फिर कंफ्यूजन पूरा दूर हो जाएगा। अभी पहली बार देखा तो पहली बार देख लो कि नोड को ऐसे स्टोर करवाते हैं, और ये वर्ड क्या है भैया, वर्ड अपना स्ट्रिंग है, ठीक, वर्ड अपना स्ट्रिंग है, तो अपना स्ट्रिंग कोमा नोड का बन जाएगा मैप, नोड का बन जाएगा मैप। ओके भैया समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई पूरे अच्छे से। अब देखो अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब अपन कोड समझेंगे सीधे कि कोड में क्या चीज अपन ने करी, ठीक। अपन कोड से ड्राई रन करने का ट्राई करेंगे तुमको समझाने का, ठीक। अब देखो अब देखो अब देखो, अब ये अपना कोड है जो इंक्रीमेंट कर रहा है अपने वर्ड के काउंट को। ओके भैया अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, एक एक चीज समझते। सबसे पहले इफ वाला फंक्शन ये वाला समझेंगे, ठीक है भैया। यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, मान लो कि तुमने सी को बोला, अभी मान लो सी थी नहीं, तुमने बोला सी क्या इस लिंक लिस्ट में कहीं पे है, तो सी को सी आया कि नहीं भाई इस जगह पे सी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसमें सी नहीं है, तो तुम बोलोगे यहाँ पे आए तुम सी नहीं है, तो तुमने क्या बोला था भैया, आपने बोला था कि अपन को नई नोड बनाना है, नई नोड बना के उसको डालना है अपनी डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर पहली पोजीशन पे। तो कैसे डालेंगे अब वो समझना, अब वो बताऊंगा कैसे डालेगी। ओके मान लो
कि ये अपनी पहले की लिंक लिस्ट थी, जब अपन को सी नहीं मिला, अब अपने ये नई नोड बनाई। नई नोड कैसे बनाई भैया आपने? देखो नई नोड बनाने का इजी तरीका था, अपन ने ये नोड स्टार, ये तरीका ही होता है, देखो जब भी स्ट्रक्ट का कुछ बनाना है ना तो ऐसे बनाते हैं, इसे बनाते ही ऐसे ही है, मतलब ये तरीका ही है, लिखते ही ऐसे है, इसमें कुछ समझाने के लिए है नहीं, मतलब तुम न्यू कीवर्ड का यूज करते हो, इसे बना देते हो। अब देखो भैया इसमें तुम ये फंक्शन कॉल कर रहे हो, इसमें तुम ये फंक्शन कॉल करोगे तो क्या होगा, ये फंक्शन कॉल होगा ना तो ये वाली चीज एक्टिव होगी, ये वाली चीज एक्टिव होगी, ये वाली चीज एक्टिव होगी, तो वो एक बार में इसको सेट कर देगा, प्री डिफॉल्ट सेट कर देगा। तो ये तुमको काफी अच्छे से पहले भी बताई थी, ठीक? ओके भैया ये चीज समझ में आ गई। तो अपनी एक न्यू नोड बन गई जिसके अंदर कैरेक्टर आ गया सी, उसका काउंट हो गया 1, और उसका प्रीवियस और नेक्स्ट हो गया सेट नल के ऊपर। ओके भैया चीज बिल्कुल क्लियर हो गई, ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई। अब भैया मेरे को पता था कि इसको यहाँ पे डालना है हेड, और इसके नेक्स्ट के पहले डालना है, इस जगह पे डालना है तुमको। अब कैसे डालोगे इस चीज को ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने बोला कि जो नोड का नेक्स्ट है भैया, नोड क्या है, नोड ये है, देखिए देखो ये नोड है, तो जो नोड का नेक्स्ट है भैया, नोड का नेक्स्ट क्या है, नोड का नेक्स्ट क्या है, ये है नोड का नेक्स्ट। तो जो नोड का नेक्स्ट है वो होगा हेड के नेक्स्ट के, तो हेड का नेक्स्ट क्या है ये, तो देखो इसका नेक्स्ट इसके नेक्स्ट के बराबर, मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे। समझ में आई चीज, समझ में आई, समझ में आई। ए के बराबर कैसे हुआ, ये देखो ये इससे बराबर हो गया। अब मैं बोलूंगा जो इसका प्रीवियस है, इसका प्रीवियस है वो बराबर हो जाए हेड के। देखो तो हेड क्या है ये, तो इसका प्रीवियस क्या है ये, तो इसके प्रीवियस बराबर हो जाएगा हेड के। तो देखो ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, समझ में आ गया। और भैया जो हेड और इनके बीच में कनेक्शन था उसका क्या हुआ, देखो वो कनेक्शन है, वो कनेक्शन है, बस अपन ने अभी पहले कनेक्शन बिठाए सी के। ओके ओके भैया, अब अपने सी के कनेक्शन बिठा दिए, अब अपन को ये कनेक्शन तोड़ना है और अपन को इनके कनेक्शन इसके साथ जोड़ना है, ठीक? अभी यहां तक समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, पॉज करके देखो क्या लिखा हुआ है और कैसे हुआ है, ठीक? अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो हेड का जो नेक्स्ट है उसका प्रीव, हेड का नेक्स्ट भैया क्या है, हेड का नेक्स्ट ये है, ठीक? ध्यान से देखो हेड का नेक्स्ट ये है, और उसका प्रीव क्या है, इसका प्रीव, इसका प्रीव हो जाएगा अपना नोड। भैया ये थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। देखो हेड का नेक्स्ट क्या हुआ, हेड का नेक्स्ट हो गया अपना ए वाली नोड, और ए का प्रीव, ए का प्रीव, ए का प्रीव को मैं बोल रहा हूँ सेट कर दो नोड के ऊपर। तो देखो ना यही हो रहा है ना यहाँ पे, ए का प्रीव सेट हो गया अपना सी के ऊपर। सी अपनी क्या थी भैया, सी अपनी थी नोड। ओके भैया थोड़ा थोड़ा समझ में आया। देखो ध्यान से देखना, हेड का नेक्स्ट ये है, और ये जो था इसका प्रीवियस बोल रहे हैं, इसका प्रीवियस पहले हेड था तो अपन ने अपडेट करके नोड कर दिया, तो ये यहाँ पे जुड़ गया, तो पहला कनेक्शन तोड़ दिया, अपन को ये वाला कनेक्शन तोड़ना है। तो ये कनेक्शन तो भैया इजी है, मैं बोल दूंगा कि हेड का जो नेक्स्ट होगा वो मैं सी के बराबर कर दूंगा। तो देखो हेड का नेक्स्ट है वो नोड के बराबर कर दूंगा, जो नोड थी मेरी नोड के बराबर हो गया। तो भैया फाइनल स्ट्रक्चर क्या हो गया, फाइनल स्ट्रक्चर देखो ऐसा हो गया, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया भैया, यहाँ तक समझ में आ गया मेरे को काफी हद तक। अब देखो यहाँ पे क्या करा भैया, एक बार ये बता दो। सेम ये पूरा ट्रांजिशन मैंने अभी सेम बताया, यहाँ पे क्या चल रहा है, बिल्कुल यही चल रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, यहाँ पे तुमने स्टोर करा मैप के अंदर उस नोड को उस वर्ड के हिसाब से, मतलब ए आया था तो ए के साथ तुमने उसकी नोड स्टोर कर ली थी, कहाँ पे वो स्टोर है उसका पॉइंटर तुमने स्टोर कर लिया। तो अब तुम डायरेक्टली एक्सेस कर पाओगे नेक्स्ट टाइम इस जगह पे जब तुमको वो नोड रिपीटेड मिलेगी। ओके फिर भैया ये क्या फंक्शन है, अब ये फंक्शन अभी नीचे समझेंगे, पर ये फंक्शन समझ लो, ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन ढूंढ रहा है कि इस नोड की वैल्यू को पूरी तुम्हारे पास ये लिस्ट है ना, इस लिस्ट में इस नोड की वैल्यू को कहाँ पे मेरे को इंसर्ट करना है, ठीक? ये ऐसा काम करेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में तो हमेशा पहले इंसर्ट होगी। हाँ भैया समझ में आ गया। तो अभी इसका इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, इसका भी इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, अभी अपन धीरे धीरे कंसेप्ट समझ रहे, ठीक? ओके भैया समझ में आ गया मेरे को। अब देखो अब देखो, अब क्या हुआ भैया, अपनी फाइनली अपन ने फाइनली बनाया कि सबको इंसर्ट करा तो क्या होने वाला है, ठीक? अब देखो मान लो कि तुमने सबको इंसर्ट कर लिया, ठीक है? अपन थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, देखो तुमने सी भी डाल दिया, फिर सी भी डाल दिया, फिर ए भी डाल दिया, फिर ए भी डाल दिया, ठीक? तो भैया मेरे पास फाइनली क्या बनने वाला है, फाइनली क्या बनने वाला है, अभी अभी ए नहीं डाला, अभी तुम यहाँ तक देखो, यहाँ तक देखो, अभी ए डालेंगे बाद में डालेंगे, ए ठीक, ए बाद में डालेंगे, अभी अपन ने सी तक डाला है, ठीक? सी तक डाला है। ओके भैया तो मेरा बी का काउंट हो जाएगा 2, सी का काउंट हो जाएगा 2, तो सी मेरा गया तो सी का काउंट हो गया 2, और ए का काउंट हो गया मेरा 1, और बी का काउंट था मेरा 2 ऑलरेडी। ओके भैया, ओके भैया यहाँ तक मेरे को समझ में आ गया है। अब क्या बोल रहे हैं अपन, अब क्या बोल रहे हैं कि भैया पर ये पोजीशन तो गलत है, अगर मेरे को इस जगह पर अगर पूछेंगे ये लोग कि मेरा मिनिमम क्या है, तो मिनिमम तो मेरा 1 होना चाहिए, तो ये यहीं पे ये फंक्शन काम आएगा। अब ये चीज सीखी थी ना अपन ने कि करेक्ट पोजीशन पे डालो, तो करेक्ट पोजीशन अपने फंक्शन ही बनाया इसलिए, ताकि जब भी, अब देखो जब सी 2 बार आया, सी दूसरी बार आया, तो यहाँ पे तुमको मिल जाएगा ना, तो सी वो बोलेगा कि सी मिल गया मेरे को, मैप के अंदर है ऑलरेडी, क्योंकि इंसर्ट इससे पहले हो गया था, तो मैप के अंदर वो बोलेगा कि सी है, तो उसका काउंट बढ़ा दो, उसका काउंट बढ़ा दो, जो भी फ्रीक्वेंसी है ना उस जगह पे। देखो तुमने नोड को डायरेक्ट एक्सेस करा, इस जगह पे तुमने नोड को डायरेक्ट एक्सेस कर लिया मैप की मदद से, तो यूएम और सी पे क्या स्टोर था, तुम्हारी नोड स्टोर थी ना, नोड स्टार, तो तुमने सीधे उसको यहाँ से एक्सेस कर लिया बिग ऑफ 1 में। ओके भैया आप समझ में आया हमको क्यों कर रहे थे अपन ऐसा। और तुमने बोला कि उस नोड की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ा दो +1 से। ओके भैया अब फ्रीक्वेंसी +1 से बढ़ गई है उस स्पेसिफिक नोड की, इस स्पेसिफिक नोड की, तो यहाँ पे +1 करेंगे तो सी को 2 हो जाएगा। ओके फिर आपने फाइनली क्या बोला भैया, यहाँ पे
ये फंक्शन को कॉल करो, ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम है, ठीक। ये दोनों क्या करेंगे, ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी नोड है ना उसको हिला डुला के डालेगा, कहाँ पे डालेगा, जहाँ पे उसकी करेक्ट पोजीशन है, ठीक है। अपन अभी समझेंगे, अब उसकी वर्किंग भी समझेंगे, पर अभी ये समझ लो कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, अब देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुम्हारी यहाँ पे अब तुमको सी को ऐसी जगह पे मूव करना है जहाँ पे उसकी स्टेबल पोजीशन हो। तो फिर तुमने सी को सबसे पहले पॉइंटर चेक करा कि यहाँ पे डाल सकता हूँ कि नहीं, यहाँ पे डाल सकता हूँ, यहाँ पे तो सी ऑलरेडी है। फिर तुमने चेक करा यहाँ पे डाल सकता हूँ कि नहीं, तो तुम सी को हमेशा उसके आगे ही डाल सकते हो। तो क्यों ना तुम हमेशा स्टार्टिंग करो इसके आगे से, जो भी तुम्हारा सी वाला पॉइंटर है ना उसके तुम हमेशा आगे से स्टार्ट करोगे, तो तुम्हारी पूरी ट्रेवर्सिंग बच जाएगी और तुम सिर्फ उसके आगे देख सकते हो कि कहाँ पे इंसर्टिंग की सही पोजीशन है। तो तुमने सी के आगे बोला कि भैया ए पे मैं इंसर्ट कर सकता हूँ क्या, ए को मतलब पीछे कर दूं और सी को आगे कर दूं, क्या मैं कर सकता हूँ क्या, हाँ कर सकता हूँ। तो तुम यहाँ पे आए, ठीक है, मतलब इस पोजीशन पे तो आएगा ही सी एटलीस्ट। फिर तुमने आगे वाली से चेक करा, क्या भैया मैं इसको हटा सकता हूँ क्या, नहीं, क्यों नहीं हटा सकता हूँ, क्योंकि इसका काउंट तो अभी सेम ही है, b, 2 तो सेम ही, मतलब 2 से ज्यादा होता मेरे पास अभी, मेरा काउंट सी बोलेगा कि मेरा काउंट भी तो 2 ही है, तो 2 ही है मेरा काउंट, तो मैं इसको तो हटा ही सकता हूँ। मतलब मैं फाइनली कहाँ पे आऊंगा, फाइनली मैं यहाँ पे आ सकता हूँ, ठीक। मतलब एटोमेक्स मेरी पोजीशन यहाँ पे आ सकती है अपडेट होने के बाद काउंट। ओके, तो अब अपन इसको सीखेंगे कि अपन इसको यहाँ से यहाँ पे कैसे डालेंगे, मतलब किसी भी नोड को कैसे इंसर्ट करते हैं। अभी मैंने तुमको काफी हद तक ये नोड इंसर्शन बताया था, है ना, कि तुमने अभी किसके बीच में वैल्यू डाली थी, हेड और इस वैल्यू के बीच में यहाँ पे वैल्यू डाली थी। अब तुम दो नोड के बीच में वैल्यू डालोगे, ठीक, दो नोड के बीच में वैल्यू डालोगे, कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा, सेम कंसेप्ट बिल्कुल सेम एज इट इज, बिल्कुल कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक। अगर तुमको ऊपर वाली लाइन समझ में आ गई तो नीचे वाली फटाक से समझ में आ जाएगी। क्या कर रहे हो भैया यहाँ पे ये बता दो एक बार। अब देखो मैंने क्या बोला कि मान लो कि तुमने पीटीआर बनाया है, पीटीआर क्या करेगा, इसको डिनोट करेगा। इसको डिनोट क्यों करेगा, क्योंकि वो नोड का नेक्स्ट है। तुम नोड के नेक्स्ट की बात देखते जाओगे, नोड के नेक्स्ट के बाद देखते जाओगे कि कहाँ पे मैं इंसर्शन करने वाला हूँ, तो इसलिए तुमने स्टार्ट कैसे करोगे, पर स्टार्ट कैसे करोगे देखना, स्टार्ट तो हमेशा नोड के नेक्स्ट से करोगे ना, कि ये अपनी नोड है, मान लो कि ये अपनी नोड है, तो हमेशा स्टार्ट तो इसके नेक्स्ट से करोगे, तो ये अपनी पीटीआर हो जाएगी, ठीक है, ये अपनी पीटीआर हो जाएगी। तो पीटीआर से चेकिंग तुमने करना स्टार्ट करी, पहले चेक करा इसको चेक करा, तो हाँ भैया इसका काउंट बड़ा है, मतलब थोड़ी सॉरी छोटा है, तो छोटा है तो तुम फिर आगे बढ़ गए। इसका काउंट छोटा है क्या, नहीं छोटा नहीं है, तो फिर मेरे को यहीं पे रुकना पड़ेगा और यहीं पे मेरे को इंसर्ट करना पड़ेगी वैल्यू। ओके, काफी बार मैंने सेम बात बोली ताकि तुम लोगों के दिमाग में घुसे वो चीज। ओके ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। अब अपन ने बोला कि ट्रैवर्स करा अपन ने, भैया पीटीआर को मैं कब तक आगे बढ़ा सकता हूँ, पीटीआर को मैं जब तक आगे बढ़ाऊंगा जब तक, मान लो कि अगर बी का काउंट 1 होता तो तुम पीटीआर तुम यहाँ पे आ जाता, फिर यहाँ पे आने के बाद तुम उसके आगे से चेक करते, फिर टेल पे आ जाता, तो टेल के बाद भी तुम क्या चेक हमेशा चेक नहीं करना है, टेल अपना आखिरी है। तो अगर मान लो अगर बी को भी वो हरा देता ना, तो फिर यहाँ पे इंसर्ट हो जाती वैल्यू, इस जगह पे इंसर्ट हो जाती, कोई बात नहीं रहती, ठीक है। ओके भैया समझ में आ रहा है मेरे को क्या बोलना चाह रहे हो, आप क्या बोलना चाह रहे हो, समझ में आ रहा है। ओके, तो अपन ने क्या बोला, दो कंडीशन है कि अगर अपन आखिरी में पहुंच जाए तो अपन ये वाइल लूप को ब्रेक कर दो, या फिर कोई नोड है, जो नोड है ना अपनी ये वाली नोड, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उस पर जो फ्रीक्वेंसी स्टोर्ड है वो क्या है, वो बड़ी है। जब तक बड़ी है, जैसे 1 से बड़ी थी तो मैं आगे बढ़ा, पीटीआर को आगे बढ़ाया। अब क्या भैया वो 2 से बड़ी है क्या, नहीं बड़ी है, तो अपन ने यहीं पे रोक दिया, तो तुम्हारी यहीं पे वाइल लूप खत्म हो जाएगी और फिर तुम नीचे वाले फंक्शन में आ जाओगे। अब तुमने देखा कि अब पीटीआर का नेक्स्ट जो है, मतलब कि पीटीआर जो है वो नोड के नेक्स्ट के बराबर है कि नहीं। इसका मतलब क्या बोल रहे हो भैया, इसका मतलब ये बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, कि मान लो कि तुम्हारा ए का जो काउंट है, ए का काउंट मान लो 3 होता, ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे, तो तुम क्या अभी सी को कंपेयर करते यहाँ से यहाँ पे, तो क्या तुम्हारा पीटीआर मूव होता कहीं पे, नहीं होता, क्योंकि भैया ए का काउंट तो ऑलरेडी 3 है, तो ये पोजीशन जो सी की 2 पोजीशन है वो बिल्कुल सही पोजीशन है, तो सही पोजीशन है तो मैं इसको हिलाऊंगा ही नहीं, तो फिर मेरे को चेंज करने की जरूरत है क्या, नो चेंज इज नीडेड, तो नो चेंज इज नीडेड, तो फिर मैंने ये कंडीशन को कभी एक्टिवेट करा ही नहीं, मतलब मेरे को उसको आगे मूव कभी करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। ओके भैया, ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई, काफी हद तक समझ में आ गई है। अब अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ के अब नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं और समझते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। मान लेते हैं अपन को अब स्वैप करना था, उसको इस जगह पर डालना था, तो भैया मैं सेम लॉजिक ऊपर जैसे यूज करूंगा क्या, हाँ तुम जो सेम लॉजिक ऊपर यूज करा था ना अपन ने वही यूज करोगे। ओके, तो ये चीज देखो यहाँ पे मैंने ये लिख के रखा है, यहाँ पे मैंने ये लिख के रखा है कि अपन इसको कैसे मूव कर रहे हैं, ठीक। अब अपन इस लूप को समझेंगे कि ये लूप में कैसे वर्क कर रहा है। ओके भैया, अब सबसे पहले ये दोनों क्या काम करेगी, ये दोनों काम करेगा इस नोड को डीटेच करने में हेड और इसके आगे वाले से डिटेच करेगा। कैसे करेगा, देखो जो नोड का प्रीवियस है उसका जो नेक्स्ट है उसको अपडेट कर दो नोड के नेक्स्ट के साथ। ओके भैया समझ में आया, जो प्रीवियस देखो इसका प्रीवियस क्या है ये, तो तुम इस पे आ गए। अब इसका जो नेक्स्ट है, इसका नेक्स्ट को अपडेट करना है, इसका नेक्स्ट तो पहले ये था, इसका अब नेक्स्ट अपडेट करके तुमने बोल दिया ये हो जाए, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखो तो ए हो गया, तो हेड का नेक्स्ट हो गया ए। अब इसका तुम भैया आप इसका प्रीवियस कैसे सेट करोगे, तो इसका जो नेक्स्ट है वो ये होगा, वो इसका जो प्रीवियस होगा, पहले ये था लेकिन तुमने यहाँ पे अपडेट करा, यहाँ पे अपडेट करके बोल दिया नोड का प्रीवियस तो देखो ये से टच हो गई, इससे ज्वाइन हो गई। ओके भैया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, देखो 2-3 बार देखो, इस लाइन को 2-3 बार देखो, काफी इजी है, लिंक लिस्ट काफी इजी होती है, बस तुमको ये पॉइंटर का कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि कैसे डिनोट कर रहे हो, कैसे डी डिनोट कर रहे हो। ओके ओके भैया, अब आगे देखते हैं।
अब भैया ये 4 लाइन भी बता दो क्या लिखी है। ओके, तो अब देखो अभी करंट स्ट्रक्चर तुमको समझ में आ गया। अब करंट स्ट्रक्चर समझने के बाद मान लो कि तुमको कहाँ पे डालना थी, कहाँ पे डालना कहाँ पे थी, देखो ये वाली चीज समझ रहे हो अब अपन यहाँ पे। ठीक, अब ये वाली चीज तुमको पता थी ना कि तुमको इस जगह पे इंसर्ट करना है, तुमने उसको डीटेच कर लिया, हेड और इसका तुमने कनेक्शन बना दिया और इसको खुद को डीटेच कर लिया, इसको डीटेच करना बोलते हैं। ठीक, अब डीटेच करने के बाद तुमको यहाँ पे अटैच करना है, इस जगह पे अटैच करना है, तो कैसे करोगे वो चीज समझते हैं। ठीक ठीक है, अब देखो देखो देखो, अब अपन मान लो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर था इनिशियली। ओके भैया, ये स्ट्रक्चर था मेरा इनिशियली, पीटीआर मेरा इस जगह पे था। इस जगह पे कैसे था, मैंने बोला था ना कि पीटीआर यहाँ पे आकर रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि उसका काउंट जो था वो 2 के बराबर आ गया, तो जो सी का भी 2 था तो यहीं पे रुक जाएगा ना, उससे ज्यादा आगे बढ़ेगा ही नहीं। ओके ओके भैया, अब देखो सबसे पहली बात ये दोनों लाइन समझते हैं। अपन ने क्या बोला, जो पीटीआर का प्रीवियस है, पीटीआर का प्रीवियस ये है, यहाँ पे आ गए तुम। अब इसका जो नेक्स्ट है, इसका नेक्स्ट पहले ये था, पहले ये था, पर मैं चाहता हूँ वो नोड के बराबर हो जाए, मतलब ये टूट जाए, ये टूट के बराबर आ जाए नोड के। ओके ओके भैया, समझ में आया, समझ में आया। और जो नोड का प्रीवियस है, जो नोड का प्रीवियस है, जो नोड थी इसका जो प्रीवियस है वो मैं चाहता हूँ इसके बराबर हो जाए, तो उसको मैं कैसे करूंगा, तो जो पीटीआर का मेरा प्रीवियस था मैं उसके बराबर कर दूंगा, है ना, समझ रहे हो। देखो ना, पीटीआर का तो प्रीवियस अभी भी कनेक्शन है, मतलब तुम इसका जो ये यहाँ पे पीटीआर है, इसका प्रीवियस तो अभी भी तुमको पता ही ये है, अभी तुमने इसको तो अपडेट करा नहीं है। ओके भैया, तो अपन ने क्या बोला कि जो नोड का प्रीवियस है वो पीटीआर के प्रीवियस के बराबर हो जाए, तो अभी क्या भैया ये दोनों इसको पॉइंट करेंगे, हाँ ये दोनों इसको पॉइंट करेंगे, कोई वरी की बात नहीं है। अब बी को अपडेट करना है, अब अपन चाहते हैं, अपन ने ए के साथ कनेक्शन बना लिया नोड का, अब बी के साथ कनेक्शन बनाते हैं। ओके, कैसे बनाएंगे, अपन बोलेंगे जो नोड है उसका नेक्स्ट हो जाए वो पीटीआर हो जाए, तो पीटीआर अपनी भैया ये थी, तो ये हो जाएगी पीटीआर। देखो एक बार लिख देता हूँ ताकि तुमको क्लियर हो जाए। ओके, तो भैया देखो पहली लाइन में बोली नोड का नेक्स्ट हो जाएगा पीटीआर, नोड का नेक्स्ट हो जाएगा पीटीआर, और जो पीटीआर है उसका प्रीवियस क्या हो जाएगा, उसका प्रीवियस हो जाएगा नोड। ओके भैया, ये चीज तो काफी इजी बताई आपने, ये चीज तो काफी इजी थी, क्योंकि जब तुम प्रीवियस और नेक्स्ट वाला जो चीज कर रहे हो ना, कि प्रीवियस मतलब इसका प्रीवियस, इसका नेक्स्ट, ठीक है समझ रहे हो, इसका प्रीवियस का जो नेक्स्ट है वो तो बी खुद ही है, पर अपन को वही तो अपडेट करना है, इसके प्रीवियस के नेक्स्ट पे तो अपडेट करना है, ये कॉमेडी बात है यहाँ पे। ठीक है, तो वो अपन ने इसे अपडेट कर दी। ओके भैया, समझ में आ गया, काफी हद तक समझ में आ गया। थोड़ा थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, थोड़ा थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, पर तुमको एफर्ट देने पड़ेंगे। अगर नया लॉजिक कुछ सीखना है, जिंदगी में कुछ नई चीज सीखना है, तो थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ता है। बोरिंग लगेगा लेकिन स्टिल तुमको डिवोट तो करना ही पड़ेगा टाइम को, वो सीखना पड़ेगा। और बस ज्यादा नहीं बचा, थोड़ा बहुत और बचा। ठीक है, अब तुम लोगों ने काफी हद तक नोड इंसर्शन सीख लिया होगा। ठीक, नोड इंसर्शन कैसे डालना है, अब तुम कहीं पे भी नोड डाल सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मेन काम यही था, मेन टास्क क्या था, नोड इंसर्शन सीखना। तो तुमने ये चीज पूरी सीख ली, नोड इंसर्शन पूरी अच्छे से सीख ली तुम्हारी। आई थिंक तुम्हारे ब्रेन को पूरा चीज समझ में आ गया होगा कि हाँ भैया नोड कैसे वर्क कर रही है, नोड इंसर्शन कैसे हो रहा है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स कैसे हो रहा है, नोड में अपन जो मैप है अपना उसमें नोड कैसे स्टोर कर रहे हैं वर्ड के हिसाब से, और फ्रीक्वेंसी अगर चेंज हो रही है तो अपन नोड को कैसे आगे कर रहे हैं। ठीक है, और सेम अगर फ्रीक्वेंसी, अब देखो अब तुम कम होगी फ्रीक्वेंसी तो क्या करोगे, तुम क्या करोगे, ट्रेवर्स करोगे पीछे की साइड पे। आगे तुमने फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो तुमने आगे की साइड पे ट्रेवर्स करा, अब जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो प्रीवियस की साइड पे ट्रेवर्स करो, हेड तक, हेड के पहले तक। ठीक, और फिर वहां पे जब भी तुमको मिले तो वहां पे इंसर्ट कर दो। ओके भैया, ये बात समझ में आ गई। अभी मैंने तुमको क्या केस बता दिया, अभी डालना तुमको बता दिया, मूव करना बता दिया, सब कुछ बता दिया। आई डोंट थिंक कि कुछ बचा है, मैंने काफी हद तक ट्राई करा है ये कंसेप्ट क्लियर करने का। अब अगर कभी भी अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा ड्राई रन करो, कॉपी में जो मैंने लॉजिक लिखा है ना उसको ट्राई करो कि नोट का नेक्स्ट कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ओके, अब नाउ इफ यू गेट द लॉजिक, अदर फंक्शंस आर आल्सो वर्किंग विद द सेम लॉजिक। ठीक है, मैंने ये बात लिखी, जब तुम कोड देखोगे ना, अभी कोड दिखाएंगे, कोड पे बात करेंगे तो वहां पे भी सेम लॉजिक लिखा होगा। ओके भैया, अब जो अपना हेड है और ये अपनी, अब देखो ये क्या चीज है भैया, ये फाइनली अपनी डब्ल्यू लिंक लिस्ट बन गई है, फाइनली डब्ल्यू लिंक लिस्ट बन गई है। तो भैया इसमें क्या होने वाला है, ए का काउंट 3 कैसे हो गया, ए का काउंट 3 इसलिए हो गया क्योंकि लास्ट में 2 बार ए और इंसर्ट करा था ना फाइनल में, अभी ऊपर बताया था, तो इस वजह से ए का काउंट 3 हो जाएगा, और फिर तुम फाइनल उसको यहाँ पे मूव कर दोगे, सबसे आगे मूव हो जाएगी। ओके भैया, अब इसमें मैं भैया रिटर्न कैसे करूंगा आंसर, देखो अब इसमें मान लो तुमसे बोला कि मिनिमम बताना है, तो मिनिमम कैसे बताओगे, तो देखो ये बात बोली थी ना मैंने, हेड का जो नेक्स्ट होगा वो अपना मिनिमम होगा, और जो टेल का प्रीवियस होगा वो अपना मैक्सिमम होगा। तो तुम इसमें टेल का प्रीवियस तो तुम इजीली निकाल लोगे, डबल पॉइंटर है ना, मतलब डब्ल्यू लिंक लिस्ट, इसलिए तुमको एक्सेस इजी है, इसलिए अपन डबल लिंक लिस्ट यूज करा, इसलिए सिंगल नहीं यूज करा क्योंकि अपन को प्रीवियस की जरूरत थी। ओके ओके, अब देखो यहाँ पे गए तो तुमने बोला हेड का नेक्स्ट जो है उसमें जो भी मेरा फ्रीक्वेंसी है, उसमें जो भी मेरा फ्रीक्वेंसी वो मेरा आंसर हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी अगर तुमको कैरेक्टर देना है तो तुम उसमें बोल दोगे उसमें जो भी वर्ड है, मतलब हेड के जो भी नेक्स्ट है उसका जो भी वर्ड है उसमें तुम, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। और इसमें क्या होगा भैया, टेल का जो भी प्रीव है, प्रीव में जो भी वैल्यू है, जो भी वर्ड है वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ओके भैया, ये चीज समझ में आ गई। अब चलो चलते अपने कोड की तरफ और समझेंगे पूरा लॉजिक। अभी तक जो भी अपन ने समझा है ना, अपन ने पूरी चीज सिर्फ वही लिखी है, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं लिखता, जो तुमको समझाता हूँ ना सिर्फ वही लिखता हूँ कोड में। देखो सबसे पहले ये तुमको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया था नोड का, कि स्ट्रक्चर नोड का कैसे बनाया और इसमें एक एक चीज मैंने बताई है क्यों लिखी है, तो यहाँ पे तुमको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। ओके,
अपन आगे बढ़ते और अपन ने बोला कि भैया आपने बोला था कि हेड और टेल डिफाइन करना है ताकि अपन हेड और टेल के बीच में सारी की सारी इंसर्ट करेंगे। तो हाँ देखो, तो कंस्ट्रक्टर जब पहली बार कॉल हुआ जिंदगी में, जब इसका एक ऑब्जेक्ट बना, जब इसका पहला बच्चा बना, ऑब्जेक्ट जो होता है इसका बच्चा, अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तो जब बना तो अपन ने उसमें सेट कर दिया कि जो हेड है वो नेक्स्ट के बराबर, देखो जो हेड है वो टेल, हेड का जो नेक्स्ट है वो टेल हो जाए और जो टेल का प्री है वो हेड हो जाए। ठीक, तो अपन ने ये सबसे पहला जो रहेगा वो ऐसे ऐसे इनिशिएट होगा। ठीक, तो ये चीज समझ में आ गई भैया यहाँ पे कर क्या रहे हो। ये एक ही बार कॉल होगा जिंदगी में जब भी अपन ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो जब अपन टेल और हेड को इनिशिएट कर देंगे। ठीक, और भैया ये क्या है, ये अपना स्ट्रिंग और नोड को स्ट्रिंग यहाँ पे बताया था ना, ये देखो ये देखो 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 देखो, देखो 2 मिनट बता रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे अपन ने लिखा था वर्ड और नोड, तो यही चीज है अपना, यहाँ पे अपन स्ट्रिंग को यूज स्टोर करेंगे और स्ट्रिंग के साथ उसके नोड को करस्पॉन्डिंग नोड को स्टोर करेंगे। ओके भैया ये समझ में नहीं आ रहा तब भी अपन ने ये मैप कैसे बनाया, ये एक दो बार देख लोगे ना तो समझ में आ जाएगा। कोई चिल की बात है, बस चिल करो थोड़ा सा कि हाँ आप एक बार देख लिया है आज पहली बार जिंदगी में और नेक्स्ट टाइम इजी रहेगा याद करने को। ओके 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 ओके, अब देखो अब अपन चलते हैं अपने मेन फंक्शन की तरफ, सबसे पहले इंक्रीजिंग वाले को। ठीक, मान लो कि जब तुम्हारा वर्ड आया तो वर्ड आया तो क्या हुआ, वर्ड आया तो सेम अभी ये पूरी चीज मैंने पूरा कोड बता दिया, पूरा कोड अभी समझाया। कहा गया भैया कोड, आपने कहा समझाया, ये देखो भैया क्या सेम कोड लिखा है आपने, हाँ जो यहाँ पे सेम लिखा है ना यही कोड यहाँ पे लिख के रखा है भैया मैंने, देख बिल्कुल ध्यान से देख लेना। ठीक, अभी आपने भैया ये फंक्शन भी समझाया कि मूव टू करेक्ट नेक्स्ट पोजीशन, हाँ ये देखो ये देखो ये देखो ये फंक्शन भी समझा दिया है। ओ वाओ भैया आपने तो बिल्कुल काम आसान कर दिया मेरा, बिल्कुल अच्छे से आपने ये फंक्शन भी समझा दिया था। अपन ने इसका ड्राई रन भी करके देख लिया था कैसे ड्राई रन हो रहा है। तो अपन ने, अब तुमको समझ में आ रहा है कि वो इंसर्ट कैसे कर रहा है। जब अब तुमने कॉल करा फ्रीक्वेंसी बढ़ाने या कम करने के बाद तुमने कॉल करा तो इंसर्शन कैसे हुआ, इस फंक्शन से हुआ, और इंसर्शन मैंने बता दिया था कि कहाँ पे कैसे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपन ने इंसर्शन देखा था सी का। ओके भैया ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई, तो अपना ये फंक्शन क्लियर हो गया है मुझको। तो इसको अपन थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं और फिर इसके बाद अपन यहाँ पे आए। अब भैया आपने ये फंक्शन भी आपने बता दिया था कि करेक्ट पोजीशन पे कैसे जाना है, ये फंक्शन भी अभी जस्ट समझाया है। अगर आपने सीधे कोड के ऊपर जंप करा है ना तो थोड़ा सा पीछे हो जाओ, पीछे होकर पूरा समझो, पूरा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है ओके, अब अपन ने 3 फंक्शन पूरे क्लियर समझ लिए हैं। ओके, अब भैया आप ये बता दो कि जब डिक्रीज होगा तो क्या होने वाला है। ओके, जब डिक्रीज हुआ तो तुमने सीधे एक्सेस करा इस वर्ड को, भैया यहाँ पे कोई कंडीशन क्यों नहीं लगाई अपने वर्ड चेक करने वाली कि वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। देखो अगर ये डिक्रीज फंक्शन कॉल जब ही होगा जब तुम्हारी कुछ वैल्यू है, मतलब ए अगर मैप में होगा, तुमने जब ए इंसर्ट करा तो तभी तो तुम डिलीट करोगे, तो तभी तो तुम डिक्रीज फंक्शन को कॉल करोगे ना, जब वरना बेफालतू में कॉल करने का तो मतलब नहीं है, क्या ही डिलीट करोगे, कुछ डिलीट नहीं होगा। ओके, तो तुमने क्या बोला कि जो भी नोड थी तुमने उसको सीधे एक्सेस करा। ठीक है, एक्सेस कैसे करा ये तो भी बता ही दिया था, इसके अंदर तुमने वर्ड के साथ उसके नोड को करस्पॉन्डिंगली स्टोर करा था, फिर इसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी जो थी ना उसको 1 से माइनस कर दिया। ओके भैया समझ में आ गया, इसको आपने फ्रीक्वेंसी को 1 से माइनस कर दिया, ये चीज समझ में आ गई। अपन ने इससे पहले यहाँ पे क्या करा था, इंक्रीज में अपन ने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई थी और अब डिक्रीज में क्या कर रहे हैं अपन, फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हैं। ठीक है भैया ये चीज समझ में आ गई यहाँ तक। और फिर भैया आपने क्या बोला, मूव टू करेक्ट प्रीवियस पोजीशन, इसका मतलब क्या है, अब अपन जब तुम काउंट डिक्रीज करोगे ना तो चांसेस तो यही है कि वो आगे तो बढ़ेगी नहीं। जब तुमने किसी नोड का काउंट जो है वो डिक्रीज करा तो वो अफकोर्स आगे नहीं बढ़ेगी, डिक्रीज करने के बाद पीछे जाएगी, हमेशा पीछे ही जाएगी, पीछे ही जाएगी। अब ठीक है भैया ये चीज समझ में आ गई, तो पीछे जाएगी तो इसके लिए आपने एक फंक्शन कॉल करा है। हाँ मैंने एक फंक्शन बनाया जो उसको करेक्ट पोजीशन पे डालेगी कि पीछे कौन सी करेक्ट पोजीशन पे जाना चाहिए। अभी वो फंक्शन देखेंगे कि कैसे बनाए, अभी ये चीज अपन आगे की समझते। ठीक, अब देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, यहाँ पे ये हो रहा है कि जब भी अपन क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ध्यान से सुनना, सुनने की बात है कि जब भी तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है किसी नोड में किसी वर्ड की फ्रीक्वेंसी 0 हो गई, अब 0 हो गई तो तुम उसको बोलोगे कि मेरे को इसको मैप में से डिलीट करना है, शब्दों से डिलीट करना है, मैप से भी डिलीट कर दो और कहाँ से डिलीट कर दो, लिंक लिस्ट जो अपनी डब्ल्यू लिंक लिस्ट है उसमें से भी डिलीट कर दो, ताकि 0 काउंट की जो स्ट्रिंग है वो डब्ल्यू लिंक लिस्ट में अगर स्टोर रहेगी तो तुम्हारा आंसर गलत आएगा ना, क्योंकि 0 पोजीशन सबसे पहले स्टोर रहेगा और 0 पोजीशन पहले स्टोर रहा तो तुम्हारा आंसर हमेशा गलत आएगा। सेट में सेम लॉजिक जो अपन ने यूज करा था। ओके भैया समझ में आया, समझ में आया। तो अपन क्या कर रहे हैं इसके अंदर, डिलीट करने के लिए अपन ये देखो यही लाइन जो अपन ने अभी तक पढ़ी ना वही लाइन से अपन ने बोला कि जो नोड का नेक्स्ट है वो नोड के प्रीवियस के बराबर हो जाए। इसका मतलब क्या है, देखो देखो समझ लो, यहाँ पे ये है कि जो नोड का नेक्स्ट है वो नोड के प्रीवियस के बराबर हो जाए। नोड का प्रीवियस ये है, देखो देखो यहाँ पे ये चीज अपन ने अभी यहाँ पे देखी थी, यहीं पे देखी थी, यही चीज देखी थी अपन ने, देखो यहाँ पे ये चीज समझी अपन ने, ये चीज समझी और ये चीज यहाँ पे लिख के रखी है, कुछ अलग नहीं है। तुम देख लो, कंपेयर कर लो भले, देखो सेम चीज है, यही चीज जो यहाँ पे समझाई थी ना मैंने अभी, यही चीज लिख के रखी है। अब तुमको अगर मतलब वहां पे समझ में आ गया हो तो यहाँ पे समझने की जरूरत है ही नहीं, यहाँ पे वही काम कर रहे हैं अपन। ठीक है, वही काम कर रहे हो। ओके, फिर क्या भैया, फिर क्या करा अपन ने, फिर मैप से डिलीट कर दिया वर्ड को, फिर डिलीट करने के बाद अपन ने बोल दिया नोड को डिलीट कर दो। ओके भैया, इससे डिलीट कीवर्ड होता है, डिलीट कीवर्ड से नोड डिलीट हो जाएगी। ओके भैया यहाँ तक मेरे को वर्ड डिक्रीजिंग फंक्शन था वो भी समझ में आ गया है। अब देखो भाई, अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को समझते हैं। अब भैया यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपने बोला कि अगर जो टेल का प्रीवियस है अगर वो हेड के बराबर है ना, अगर वो हेड के बराबर, मतलब अगर हेड के बराबर हुआ तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, खाली स्ट्रिंग, हमेशा खाली स्ट्रिंग। पर अगर वो हेड के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या बोल रहे हो भैया आप, ये वाली बात समझ में नहीं आई। मान लो कि तुम्हारा ये हेड है और इसका नेक्स्ट जो है वो टेल है,
इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे पास कोई एलिमेंट है ही नहीं। अगर कोई एलिमेंट है ही नहीं इन दोनों के बीच में तो तुम्हारा आंसर हमेशा खाली स्ट्रिंग रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोला अपन को खाली स्ट्रिंग रिटर्न करने को, अगर कोई एलिमेंट है ही नहीं तो। ठीक है, तो जब तुम्हारा हेड का जो नेक्स्ट है वो टेल है, तो तुमको इससे पता चल जाएगा कि हाँ तुम्हारी स्ट्रिंग खाली है, तुम्हारी स्ट्रिंग खाली तो रिटर्न कर दो खाली। कोई यहाँ पे तुम इसका उल्टा भी लिख सकते थे, तुम हेड का नेक्स्ट लिख सकते हो या फिर टेल का प्रीवियस लिख सकते हो कि टेल का प्रीवियस अगर मेरा हेड है तो भी तुम्हारी खाली, दोनों सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन है, कोई मतलब कोई चेंज नहीं है। ओके भैया समझ में आ गया। तो फिर अगर अगर ऐसा नहीं है, अगर जो टेल है उसका प्रीवियस हेड नहीं है, तो तुम उसके पहले की जो भी वैल्यू है, इस जगह पे जो भी वैल्यू है, देखो इस जगह पे 2 वैल्यू थी ना अपनी, a 3 थी ना, a 3, तो a 3 को रिटर्न कर दो। कैसे रिटर्न होगा भैया, आपने बोला था कि जो भी टेल का प्रीवियस है अपन ने उसको एक्सेस करा, और उसका जो भी वर्ड था ना, जो भी उस पोजीशन पे उस नोड का वर्ड है, देखो इस नोड को अपन ने एक्सेस करा, इस नोड का जो भी वर्ड था उसको रिटर्न कर दिया। ओके भैया समझ में आ गया। क्या सिमिलरिटी अपन हेड के लिए भी करेंगे? हाँ, अब देखो हेड वाले कोड पे आ जाओ। हेड वाले कोड के लिए सेम कंडीशन देखी, अगर हेड का नेक्स्ट जो है वो टेल के बराबर नहीं, मतलब अपना कुछ आंसर है, अगर आंसर है तो जो भी इसका नेक्स्ट है, हेड का जो भी नेक्स्ट है उसका जो भी वर्ड है वो अपना आंसर हो जाएगा। इसका इस केस में आंसर हो जाएगा सी। तो देखो आंसर हो जाएगा सी, और यहाँ पे आंसर अपने डाल देंगे सी, और इसको रिटर्न कर देंगे सी को, अदरवाइज खाली स्ट्रिंग को रिटर्न कर देंगे। ओके भैया, ये दोनों फंक्शन क्लियर होगा मेरे को। अब फाइनली फाइनली काफी थक गया हूँ, काफी बड़ी वीडियो थी, काफी एग्जॉस्ट हो गया हूँ समझाते समझाते, नोट्स बनाते बनाते। अब बस फाइनली यही, इसको समझ लो फटाफट से। तुम लोग भी काफी काफी बड़ी वीडियो हो गई होगी, तो तुम लोग भी काफी थक गए होंगे। ठीक है ठीक है, अब समझते हैं इसको फटाफट से फाइनली पार्ट को। अब देखो तुमने बोला कि नोड को जो पीटीआर है तुम्हारा प्रीवियस पे सेट हो जाए। मान लो कि जब तुमको ये वाली क्या है भैया, यही फंक्शन है क्या? ये तो बता दो एकदम से, आपने क्या बताने लग गए। जब अपन ने काउंट डिक्रीज करा था ना, यहाँ पे काउंट डिक्रीज करा था, तो अपन ने इस फंक्शन को कॉल करा था प्रीवियस पोजीशन पे मूव करना। मतलब जो भी नोड है, तो मान लो कि जब तुम्हारा बी का काउंट मान लो डिक्रीज करा मैंने 1 से, तो तुम बी को मूव करोगे पीछे की साइड पे। तो कैसे मूव करोगे? तो तुमने एक नया फंक्शन बनाया, तुमने एक मूव नेक्स्ट वाला फंक्शन बनाया था जो सिर्फ आगे मूव करेगा करेक्ट पोजीशन पे, तो तुमने एक प्रीवियस वाला भी फंक्शन बनाया जो प्रीवियस मूव करेगा जब फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो भैया कैसे मूव करेगा वो बता दो। ओके ओके, अब देखो, अब ध्यान से देखना। अपन ने बोला कि जो प्रीवियस पीटीआर अपन ने यहाँ पे डाला, क्योंकि हमेशा इस ये अपनी नोड थी, मान लो ये नोड है, तो इस नोड के हमेशा स्टार्ट तो यही से करके इसके यहाँ तक जाए, इसके पहले तक देखेंगे ना हमेशा। ऑफ कोर्स इसके आगे देखने की जरूरत नहीं है, तो इसके पहले तक देखेंगे। तो पीटीआर ये है और नोड, सॉरी ये पीटीआर ये हो जाएगी और नोड ये हो जाएगी। ओके भैया, ये चीज समझ में आ गई। तो पीटीआर से तुम पीछे जाते गए, पीछे जाते गए, पीछे जाते गए, तुम हेड तक जाओगे, और हेड के पहले देखते जाओगे कि कब तुम्हारी जो b,1 की जो फ्रीक्वेंसी, मान लो जब तुमने b का काउंट डिक्रीज करा तो b,1 हो जाएगा। तो तुम फिर यहाँ से क्या करोगे, यहाँ पे चेक करोगे, फिर तुम यहाँ पे चेक करोगे कि यहाँ पे आ सकता है कि नहीं। तो हाँ, हेड आ गया तो हेड के नेक्स्ट पे डालना है। 1 हो गया तो मतलब नेक्स्ट पे डालना ही, हेड के नेक्स्ट पे आएगी। मैंने पहले भी बोला था जब भी काउंट 1 हो जाता है तो हेड के नेक्स्ट पे आएगी ऐसा। ठीक, तो ऐसी यहाँ पे नोड आ जाएगी। तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ट्रैवर्स करा तुमने, ये लूप लगा के तुम पीछे जाए जा रहे हो, पीछे जाए जा रहे हो, जब तक तुम्हारी जो नोड की फ्रीक्वेंसी जो छोटी है, ठीक, जब तक तुम जाए जा रहे हो प्रीवियस में। ठीक, और प्रीवियस में जाए जा रहे हो, हेड 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 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हेड पे तुमको रुकना है। हेड पे जब भी आएगा तो यहाँ पे इस जगह पे तुमको रुक जाना है। ओके भैया, ये चीज समझ में आ गई। ओके, अब क्या कर रहे हो भैया, यहाँ पे नेक्स्ट में सेम जो अभी अपन ने इस फंक्शन में लॉजिक सीखा था ना, ये वाले में, ये देखो इस वाले में लॉजिक जो सीखा था नोड वाला, सेम लॉजिक लिखा वहां पे, सेम लॉजिक, बिल्कुल सेम लॉजिक, कुछ कुछ बदला नहीं है, सेम लॉजिक लिखा है। अगर तुम लोग को ये वाला कोड समझ में आ गया होगा ना, ये वाला कोड ऊपर वाला, तो ये वाला कोड एक झटके में तुमको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या लिखा है, सेम लॉजिक है बिल्कुल। ओके भैया, अब काफी हद तक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कोड। मैंने ट्राई करा काफी हद तक चीजें बताने की, काफी आज लेट वीडियो अपलोड करी है आज काफी, क्योंकि आज कॉन्टेस्ट था, और कॉन्टेस्ट के बाद मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा। उसके बाद मैंने देखा कि इसको डब्ल्यू लिंक लिस्ट से भी कर सकते हो, तो फिर डब्ल्यू लिंक लिस्ट को करने में मेरे को टाइम लगा कि कैसे हो रहा है। मेरे को 2-3 घंटे तो ऐसे लग गए सॉल्व करने में। फिर सॉल्व करने का नोट्स बनाए, नोट्स बनाने के बाद वीडियो बनाने में टाइम लगता है, तो इसके बाद तुम लोगों के लिए वीडियो लाया, और काफी 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 एग्जॉस्ट हो गया हूँ। तो या आज के लिए इतना ही यार, वीडियो अच्छी लगी हो, मेहनत करता हूँ तुम लोगों के लिए, तो लाइक तो कर दिया करो कम से कम। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।